अब तो बस खत्म हो गया। अरे बॉस यू, आप ठीक हो? आपको क्या हुआ? चलते वक्त आंखें नहीं दिखती। वांग सर, माफ कीजिए, मैं सही से देख नहीं पाया। रास्ता नहीं दिखा। मिस जियांग, माफ कीजिए, माफ कीजिए। माफी से क्या होगा? आप निकाल दी गई है। ये है, मुझे पता था तुम नहीं मरी हो इतने सालों से। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। बॉस यू, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए। ये है, मैं गलत नहीं हो सकता। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। ये 6 साल मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मुझे छोड़ दो। बॉस यू, ये हमारी कंपनी की नई एम्प्लॉय है। इसका नाम जो ये है। उम्र सिर्फ 26 साल है। बॉस यू, चलिए पहले मीटिंग रूम में चलते हैं। माफ कीजिए। तुम नहीं हो? तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। बॉस यू ने तुम्हें गले लगाया। हाँ, क्या तुमने पिछले जन्म में गैलेक्सी बचाई थी? बॉस यू ने साफ गलत समझ लिया है। इसमें ईर्ष्या करने वाली क्या बात है? कहीं बॉस यू गलती से मुझे निकाल न दें। मिस जियो, बॉस यू आपसे बात करना चाहते हैं। मैं आप लोग बात करो, मैं प्रोजेक्ट डेटा ठीक करती हूँ। ठीक है। बॉस यू, आपने मुझे बुलाया। मिस जियो, हम शादी कर लो। क्या शादी? हाँ। बॉस यू, ये बहुत अचानक है। मैं मिस जियो, मना मत करो। मुझे पता है तुम्हारे भाई को सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है। बस तुम मुझसे शादी करो, उसका इलाज मैं करवाऊंगा। हर महीने तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तुमने मेरी जांच की? हाँ। जरूरत नहीं, मेरे भाई का इलाज मैं खुद ही इंतजाम कर लूंगी। बॉस यू, कृपया किसी और को ढूंढें। डॉक्टर, मेरा भाई। मिस जियो, आपके भाई का मेडिकल बिल 1 हफ्ते से लंबित है। अगर अभी नहीं भरा गया, हमें उन्हें डिस्चार्ज करना होगा। रुकिए, मैं पैसे दूंगी, बस मुझे 1 महीने का समय दीजिए। 1 महीना नहीं, सिर्फ 1 दिन। आज नहीं भरा तो हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। अरे नहीं, बस तुम मुझसे शादी कर लो, उनका सारा मेडिकल बिल मैं भर दूंगा। हर महीने तुम्हें 1 लाख रुपए अतिरिक्त दूंगा। भाई का मेडिकल बिल ठीक 1 लाख रुपए है। अगर मैं बॉस यू से शादी करने के लिए हाँ कह दूं। अंदर आओ। बॉस यू, आपने अभी जो कहा, क्या वह अभी भी मान्य है? बिल्कुल मान्य है। मैं आपसे शादी करने के लिए हाँ कहती हूँ, लेकिन क्या आप पहले इलाके से ऐसे अभी आती हूँ। ठीक है, इस कार्ड में 30 लाख रुपए हैं। कल सुबह 9 बजे हम रजिस्ट्री करेंगे। कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं, मैं बस उत्सुक हूँ। बॉस यू, आपने मुझसे शादी करने का चुनाव क्यों किया? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। पैसे लो और अपना काम करो। अगर कुछ नहीं है तो तुम जा सकती हो। यांग किंग, चलो एक साथ फोटो खिंचवाते हैं, ताकि जब तुम मुझे याद करो तो देख सको। ठीक है। सीधे बताओ, क्या वह वाकई जियांग ये है? बॉस यू, मिस जियांग को 6 साल हो चुके हैं। आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मुझे हमेशा लगता है, क्या होगा अगर वह नहीं मरी है, बल्कि उसे याददाश्त खो गई है, या फिर वह मुझसे मिलना नहीं चाहती? बॉस यू, आपने खुद देखा था मिस जियांग का अंतिम संस्कार होते हुए। आप सही कह रहे हैं। मैं बहुत जिद्दी हो गया हूं। बॉस यू, अपने आप को और सताओ मत।
मिस जियांग का हादसा किसी ने नहीं सोचा था। ये आपकी गलती नहीं है। कैसे नहीं? यही है। अगर उस समय मैं नहीं होता। बॉस यू, मैं आपको अभी अस्पताल ले जाता हूँ। जरूरत नहीं। एक्साओही को वायु के बंगले में भेज दो। बॉस वायु, वो जियांग मिस नहीं है। इसे एक्साओही के लिए मेरी भरपाई समझो। लिन असिस्टेंट। बॉस वायु ने मुझसे शादी क्यों की? बॉस वायु के निजी मामले मुझे ज्यादा पता नहीं। मुझे काम है, आप घूम लीजिए। हाँ, अजीब है, पहली बार आया हूं, लेकिन यहाँ कितना परिचित लगता है। किसने तुम्हें उस कमरे में जाने दिया? माफ कीजिए, मुझे वह कमरा थोड़ा। आगे से उस कमरे से दूर रहना। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। बस एक कमरा है, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत? माफ कीजिए, मैं गलत था, अगली बार ध्यान रखूंगा। माफ कीजिए, एक्साओही, मैं उसे प्यार नहीं करता, बस तुम्हारी भरपाई करना चाहता हूं। यही मैं तुम्हें फिर परेशान नहीं करूंगा, मैं तुमसे विनती करता हूं, हमारे बच्चे को बचा लो प्लीज। मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे बचा लो। क्या है? फिर वही सपना, मैं बार बार बच्चे को बचाने का सपना क्यों देखता हूँ? मैं तो अभी जवान हूँ। मेरा बच्चा कहां से आया? छोड़ो, इस सपने के बारे में नहीं सोचूंगा। अभी सबसे जरूरी है भाई को बचाना। भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। भाई, मकान मालिक ने बताया तुमने किराया छोड़ दिया। हाँ, तो अब तुम कहाँ रहते हो? मैंने शादी कर ली, मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। क्या तुमने शादी कर ली? इतना बड़ा फैसला तुमने मुझे नहीं बताया। भाई, गुस्सा मत हो, वह वाकई अच्छा इंसान है। हम दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया। हमने शादी कर ली, कल ही रजिस्ट्री हुई। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम? मकान मालिक। हाँ, ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। मकान मालिक ने कहा मेरे कागजात वहाँ छूट गए हैं। जल्दी लेने जाना है, नहीं तो फेंक देंगे। मुझे पहले वहाँ जाना होगा। तुमने अभी तक नहीं बताया तुम्हारे पति का नाम क्या है, कहीं तुम धोखा न खा जाओ। भैया, प्लीज ड्रामा करो, सच में कुछ नहीं हुआ। जब मैं वापस आऊंगा तब बताऊंगा। आओ, थोड़ा दलिया खा लो। धीरे धीरे सब बताऊंगा। आओ, थोड़ा दलिया खा लो। चलता हूँ। तुम यहाँ झूठ मूठ का रोना क्यों रो रहे हो? यही मर चुकी है, तुम रोए, तुम्हें यकीन आ गया। एक्साओही, मालकिन यहाँ क्यों है? क्या वो अपने भाई से मिलने नहीं गई थी? क्या उनका भाई भी इसी अस्पताल में है? क्या देख रहे हो? ओह, मुझे लगा जैसे मैंने मालकिन को देखा, लेकिन शायद मैंने गलत देखा हो। एक्साओही, विदेश नहीं चले गए थे, वो कब वापस आए? एक्साओही, सच में तुम हो? तुम अचानक वापस क्यों आए? क्या एक्साओही मरी नहीं है? क्या वह तुम्हारे साथ है? मेरा वापस आना तुम्हारे लिए क्या मतलब रखता है? हटो,
मेरे सवाल का जवाब दो, क्या XIO ही मरी नहीं है? वो मर चुकी है। वो 6 साल पहले मर चुकी थी। तुम्हारी वजह से मरी। मैं तुम्हारे जैसे हत्यारे से कुछ बात करने को नहीं है। हटो। तो फिर XIO ही कौन है? वह जहांगीर से बहुत मिलती जुलती है और उसका नाम XIO ही। XIO ही को याद करना। तुम्हें अभी भी कहने की हिम्मत हो रही है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है? मुझे नहीं पता तुम किस XIO की बात कर रहे हो। वाई यू यांकिंग? तुम भैया, बॉस वायु, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? XIO तुम्हारा भाई है? हाँ भैया, तुमने मेरा फोन देखा? XIO चुप रहो। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? जानते हैं, नहीं जानते। मकान मालिक, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। तुम उस फाइल को फेंकना मत। भैया, मुझे जल्दी जाना है। अभी मत जाओ। वाई यू यांकिंग? तुम जो भी जानना चाहते हो मुझसे पूछो। उसे कुछ नहीं पता। अब मैं जा सकता हूँ? जाओ, रास्ते में सावधान रहना। ठीक है। XIO वह जहांगीर है ना? मुझे जवाब दो। वो मेरी बहन है। XIO है। अगर यकीन नहीं है तो खुद जांच लो। अभी तुम कह रहे थे कि तुम उसे जानते भी नहीं, और फिर कैसे हो सके? XIO ही की तरह दिखने वाली? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम हो ना? अगर तुमने थोड़ा भी दिमाग लगाया होता तो तुम्हें पता होता कि XIO ही ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। अगर तुम उस पर यकीन करते तो वो मरती नहीं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। दूर हो जाओ। XIO ही, मैं तुम्हें फिर से वही गलती करने नहीं दूंगा। सीटेंग, मेरे लिए एक काम करो। लिंक UI, XIO के विदेश में सभी गतिविधियों की जांच करो। ठीक है। और XIO ही की भी। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। क्या सोच रहे हो? मुझे बस यह जानने की उत्सुकता है कि तुम मेरे भाई को जानते हो। तुम आज हॉस्पिटल उससे मिलने गए थे? नहीं, बस रास्ते में था। और हाँ, उसकी बीमारी क्या है? डॉक्टरों ने कहा सर्जरी के बाद इन्फेक्शन की वजह से कॉम्प्लिकेशन हुआ है। मेरे भाई ने मुझसे पूछने नहीं दिया, तो मुझे ज्यादा पता नहीं। तो उसकी बीमारी कब शुरू हुई थी? 6 साल पहले, या शायद उससे भी पहले। हो सकता है। ठीक समय याद नहीं, क्योंकि विदेश में एक बार एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मेरी याददाश्त पूरी नहीं है। मुझे एक कॉल आई है। ठीक है। क्या पता चला? बॉस वायु, मुझे पता चला कि XIO ने 6 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था और आज हमारे जाने के बाद उसने विदेश में एक कॉल की थी। कॉल में क्या बात हुई थी? कॉल एंकर थी, साफ नहीं सुनाई दिया। XIO के बारे में क्या पता चला? अभी तक नहीं मिला। लगता है कोई जानबूझकर छुपा रहा है। इसे अभी छोड़ो, तुम किसी तरह एक सैंपल ले आओ। XIO के बाद भेजो। उसके और XIO के बारे में जांच करो। क्या वे सच में भाई बहन हैं? वे तेजी से काम कर रहे हैं। उन्हें तुम्हारे किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में पता चल गया है, लेकिन मैंने मेडिकल रिकॉर्ड बदल दिया है। कुछ समय के लिए छुपा लेंगे। शुक्रिया, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। चुप रहो। क्या मुझे भाई नहीं समझते? इतनी छोटी बात के लिए पैसे क्यों? वैसे भी तुम अभी इतने गरीब हो, क्या मेरे पैसे दे पाओगे? अरे ठीक है, अभी इस बारे में नहीं। अब यही की मुलाकात वाई आंटी से हो चुकी है। क्या सच में उसे सच नहीं बताना? मत बताना, ये सब मैं खुद संभाल लूंगा। अगर उसे सच नहीं बताया तो वो सच में दूसरी बार मुसीबत में फंस जाएगी। क्या मतलब? मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपने पति के साथ हूँ। क्या? XIO ही ने जिससे शादी की है, क्या वायु यांकी नहीं है? तुम्हें पता नहीं था? तुम सोचो, मुझे काम है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये नई आई XIO है? बहुत जानी पहचानी लगती है। हाँ, वह बिल्कुल पहले की CEO की पत्नी जियांग जैसी दिखती है। क्या? किस जैसी कह रहे हो?
कोई नहीं, तुमने गलत सुना। उनकी बात का क्या मतलब था? जियांग, क्या वे जियांग यीहे की बात कर रहे थे? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं देखता हूं। सच में कुछ नहीं। इतनी लापरवाही क्यों? मेरे ऑफिस आओ, पट्टी बांध देता हूं। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। क्या मैं सच में जियांग यीहे जैसी दिखती हूँ? क्या कहा? कुछ नहीं, पट्टी बंध गई, मैं चलती हूँ। रुको, आज रात शिंगशी ग्रुप का डिनर है, तुम मेरे साथ चलो। गाउन बेडरूम में रखा है। ठीक है। XIOG के साथ ब्लड टेस्ट के लिए भेजो। ठीक है। ये ड्रेस शायद वायु यांकिंग ने जिस गाउन की बात की थी। यह ड्रेस बहुत सुंदर है, शुक्रिया। लगता है मैंने इसे सपने में देखा था। और बिल्कुल सही फिट है। हे, हमें चलना चाहिए। थोड़ा रुको, अभी आता हूँ। जांच का नतीजा आ गया? नतीजा कल ही आएगा। मैं आ गया। यह ड्रेस बहुत सुंदर है, धन्यवाद। बॉस यू। नहीं, वह जियांग यीहे नहीं है। बॉस यू। तुम्हें यह ड्रेस पहनने की इजाजत किसने दी? तुम्हें पता है? इस अलमारी में यह एकमात्र ड्रेस है। अगर मैं इसे नहीं पहनूंगी तो मैं क्या पहनूंगी? मुझे छोड़ दो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। तुम्हारी ड्रेस टेबल पर गिफ्ट बॉक्स में है, वापस जाकर बदल लो। कौन है? बॉस यू, अस्पताल से छोटे बच्चे की तस्वीरें आई है, क्या तुम देखना चाहोगे? नहीं, जियोई की बीमारी के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि छोटे बच्चे को गाड़ी चलाओ। हे, इधर उधर भागो मत। जियांग यीहे, जियांग यीहे, क्या वह मर नहीं गई थी? वह यहाँ कैसे दिखाई दी? नकली मौत, शायद वह याओ याओ को विदेश भेजने के लिए ऐसा किया, इसलिए उसने नकली मौत का नाटक किया। यह औरत क्या तुम्हें दिमाग खराब है? जियांग यीहे, क्या तुम मर नहीं गई थी? तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। मैं कोई जियांग यीहे नहीं हूँ। असंभव, तुम्हारी शक्ल मैं राख होने पर भी पहचान लूंगा। तुमने नकली मौत का नाटक कर याओ याओ को विदेश भेज दिया और तुमने उसे तुम्हारी उस जियांग किंग को पालने के लिए कहा। से माफी मांगो। नहीं, यान किंग भैया, उसने नकली मौत का नाटक कर याओ याओ को विदेश भेजा। माफी तो उसे मांगनी चाहिए। उसे माफी मांगिए। माफी मांगो, मैं तीसरी बार नहीं कहूंगा। नहीं, पहले याओ याओ ने सोचा कि जियांग यीहे मर गई है, इसलिए वह खुद को दोष देकर विदेश चली गई। अब यह क्या है? जियांग किंग यीहे, ठीक हो? तो जियांग यीहे कौन है? क्या मैं वाकई उससे बहुत मिलती जुलती हूँ?
मैं एक कॉल लेती हूँ। बॉस यू जियांग, उसकी मौत वाकई में कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? मैंने पता लगाया कि शियो जी ने रिश्वत दी थी श्मशान के मास्टर को और जियांग की लाश को विदेश भेज दिया। शियोची, तुम सच में मुझसे झूठ बोल रहे हो? यांग किंग भैया, क्या तुम जियांग यीहे को ढूंढ रहे हो? मैंने अभी देखा, उसने एक फोन लिया और जल्दी से चली गई। अरे कहीं बाहर किसी और से तो नहीं मिल रही? उसका नाम शियो ये है। या ये नहीं, यह कैसे हो सकता है? वह तो जियांग यीहे से बिल्कुल एक ऐसी दिखी है। शायद यह सब तुम्हारे बारे में नहीं है। और आज की बात, मैं चाहता हूं कि यह आखिरी बार हो। हेलो याओ याओ जी, जल्दी वापस आओ, बड़ी मुसीबत हो गई है। भैया क्या हुआ? पहले बैठो। भैया तुम इतने गंभीर क्यों हो? क्या कुछ हुआ है? तुम्हारी मेरा शरीर ठीक है। शियो है, सच बताओ, तुम्हारा शादी का साथी, क्या उसका नाम यू यानकिंग है? हाँ, क्या हुआ? वो अच्छा इंसान नहीं है, जल्दी से तलाक ले लो। भैया इतना उत्तेजित मत हो, मुझे कम से कम एक तलाक का कारण तो बताओ। क्या तुम जानती हो उसका एक बेटा है? क्या तुम शादी करके किसी और की सौतेली मां बनना चाहती हो? उसका एक बेटा है? यह तो गलत है भैया, तुमने कहा था तुम उसे नहीं जानते। तुम्हें कैसे पता कि उसका एक बेटा है? ये बात भी किसी ने मुझे बताई थी। मुझे सच सुनना है। एक लड़की थी, वो यू यानकिंग से बहुत प्यार करती थी। भले ही वो उसे भूल गया, भले ही यू यानकिंग दूसरों के लिए उसका खून निकालने जा रहा था, वो फिर भी उससे प्यार करती थी। आखिरकार यू यानकिंग ने उसे मार डाला। उस लड़की के मरने के बाद यू यानकिंग ने और क्या किया? वो हर दिन अपनी दुनिया में खोया रहता था। उस लड़की के छोड़े हुए बच्चे को भी उसने एक नजर नहीं देखा। तो वायु यांकिंग का अभी का बेटा उस लड़की से पैदा हुआ है? हाँ, ये कायर अपने आप को स्वीकार नहीं करना चाहता। जिस लड़की को मार डाला, उसके बच्चे को भी अपने पास नहीं रख सका, बेरमी से विदेश भेज दिया। कुल मिलाकर वो एक पत्नी और बच्चे को छोड़ने वाला कमीना है। उसने तुमसे शादी की किसी अच्छे इरादे से नहीं। लेकिन अगर मैं वायु यांकिंग से तलाक ले लूं, तो भाई का इलाज का खर्च कैसे होगा? कोई लेकिन नहीं, तुम जल्दी से जाकर उससे तलाक ले लो। गुस्सा मत करो, मैं अच्छे से सोचूंगी, तुम पहले आराम करो। तुम कहाँ गई थी? फोन भी बंद था। मैं अस्पताल गई थी, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अगली बार कुछ हो तो पहले बता देना। बॉस वायु, तुमने मुझसे शादी की क्यों की? मैं उस जांग ये नाम की लड़की से बहुत मिलती हूँ और तुम्हारा उससे एक बेटा भी है ना? यह तुम्हारे बारे में नहीं है। जो पैसा लेना है ले लो, जो काम करना है करो, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं। मुझे क्यों नहीं हक है? यह तो धोखे से शादी है। मैंने सिर्फ समझौते की शादी करने को कहा था, मैंने यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे बेटे की सौतेली मां बनूंगी। अपने आप को इतना पवित्र मत बताओ। तुम तो पैसे के लिए ही मेरे साथ हो। अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो क्या तुम मना कर देती? तो हमारी शादी शुरू से ही एक सौदा थी। तो मैं सिर्फ जियांग ये की जगह लेने वाली हूँ, है ना? हाँ, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम उससे मिलती हो, और एक्सायोई को भी एक मां की जरूरत थी। क्योंकि तुम जगह लेने वाली हो, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं कि उसके बराबर खड़ी हो। वायु यांकिंग, हर कोई तुम्हारी तरह आसान जिंदगी नहीं जीता। कुछ लोगों के लिए जिनकी परवाह करते हैं, उन्हें बस जिंदा रखना ही बहुत मुश्किल होता है। फिर तुम जैसे लोगों के अपमान सहने की ताकत कहां से लाए? हम तलाक ले लेते हैं, अनुबंध तोड़ने का जुर्माना और तुम्हारे 30 लाख रुपए मैं वापस करने का तरीका ढूंढ लूंगी। मिस एक्सायो, अनुबंध में साफ लिखा है, इस शादी को रोकने का हक सिर्फ मेरे पास है। तो तलाक की बात मैं दोबारा नहीं सुनना चाहता। जांच का नतीजा आ गया है। नतीजा, एक्सायो जी, हम बात करते हैं। मेरे और तुम्हारे बीच बात करने को कुछ नहीं है, बाहर निकलो। एक्सायो ही मरी नहीं है ना? इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तुमने उस समय श्मशान घाट को रिश्वत दी थी।
उसके शव को विदेश भेज दिया, वह बिल्कुल नहीं मरी थी, है ना? वो यही की अंतिम इच्छा थी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे ले जाऊं। उसने कहा कि वो तुम्हें देखना नहीं चाहती, समझे? यह संभव नहीं, XIO ऐसा कभी नहीं करती। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये कैसे संभव नहीं? तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, भूल गए? तुम्हें पता था कि वो गर्भवती है, फिर भी तुमने उसे वेन्याओं को खून देने के लिए मजबूर किया। उस समय उसे किडनी कैंसर का अंतिम चरण था। तुम क्या कह रहे हो? XIOG ने किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई थी। तो तुम्हारी किडनी XIO को ट्रांसप्लांट की गई थी। वायु यांकिंग, तुम कितने कायर हो। 6 साल हो गए, क्या तुम अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए कि XIO की मौत तुम्हारी वजह से हुई थी? मुझे जवाब दो। क्या तुम भूल गए कि वो कैसे मरी थी? वो खून की कमी से मरी थी। भले ही मैंने उसे अपनी किडनी दान कर दी हो, वो जिंदा नहीं हो सकती, समझे? बाहर निकलो, अब मुझ परेशान मत करना। बॉस वायु, मुझे परेशान मत करो। XIO ने बॉस वायु को नाराज कर दिया है। मुझे तो अफसर की तलाश थी, जी हम सही वाले काम को पूरा करने का। अफसर खुद चलकर आ गया। काम के समय ख्यालों में क्यों खोए हो? इस सहयोग पर तुम बात करो। मैं बात करूं? लेकिन यह प्रोजेक्ट दूसरे लोग संभाल रहे थे, मुझे इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। या तो सहयोग पर बात करो या कंपनी छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं पहले ही वायु यांकिंग को नाराज कर चुका हूँ। अब नौकरी भी नहीं गवा सकता। इस बार का सहयोगी बॉस यांग है ना? हाँ हाँ, वह बॉस यांग कोई अच्छा इंसान नहीं है। अब उसकी खैर नहीं, शायद उसे मजा भी आ रहा हो। कंपनी में आते ही बॉस वायु को लुभाने की कोशिश की, अब देखो बॉस वायु ने उसकी अनदेखी कर दी, अब वह परेशान होगी। बिल्कुल, इस तरह के सहयोग के लिए उसी जैसे लोग चाहिए। पुरुषों को लुभाने वाली बातचीत करेगी। और XIO है, मैनेजर वैंग ने बाहर भेज दिया है। बॉस यांग के साथ सहयोग पर चर्चा करने। बॉस यांग कहाँ है? चिंगचिंग हाई क्लब। सहयोग की बातचीत क्लब में क्यों हो रही है? बुरा हुआ, बॉस वायु की पत्नी को कुछ हो गया। बॉस आ जाए हैं, अरे उनके साथ सिर्फ पीने में मत लगे रहो। बॉस यांग, मैं वायु ग्रुप के मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हूँ, आपसे सहयोग पर बात करने आई हूँ। हाँ, मिस XIO है ना? आओ, बैठो। आओ मिस XIO, एक पेग लो। बॉस यांग, मैं शराब नहीं पीती। हम बेहतर होगा कि मुख्य मुद्दे पर बात करें। अरे, मुख्य मुद्दे पर बात। आहा हा हा। XIO, ये तुम्हारी गलती है। ये कैसा तरीका है? सीधे मुख्य मुद्दे पर आ जाना। पहले पियो। माफ कीजिए, मैं वाकई शराब नहीं पीती। चूंकि मिस XIO इतनी बेइज्जती कर रही है, तो हमारे बीच बात करने का कोई मतलब नहीं है। अरे रुको, अरे ये सही है। बॉस यांग, मैंने यह शराब पी ली। आशा है आप हमारे सहयोग प्रस्ताव पर एक नजर डालेंगे। बॉस यांग, आपने इस शराब में दवा मिलाई है। दवा? ये स्पष्ट है कि आपने ये डील पक्की करने के लिए जानबूझकर मुझे सुला दिया। हाँ, आपने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया है। मत करो। यांकिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंसान को छूने की, है ना? बॉस वायु, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी है। मिस जियांग ने मुझे मिस XIO को सबक सिखाने को कहा था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बॉस वायु, पहले मैडम को देखिए, इसे मुझे सौंप दीजिए। ही होश में आओ। पुलिस को बुलाओ, यांग और जियांग के सभी सहयोग रद्द कर दो।
नहीं नहीं, मैं विनती करता हूँ, मुझे मत छुओ। मैं विनती करता हूँ, कौन है, मुझे मत छुओ, मत छुओ। डरो मत, मैं हूं। बॉस यू। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। हम पति पत्नी हैं, यह मेरा कर्तव्य था। वो यांग किन को पकड़ लिया गया है। आप आराम करो, मुझे कंपनी में कुछ काम है। ऐसे देखा जाए तो बॉस यू बहुत अच्छे हैं। हाँ बॉस यू, कल की बात मुझे पता है। किंग किंग ये बच्ची बस मिस जियाओ के साथ मजाक कर रही थी। हाँ वह तो ठीक है ना, साफ दिख रहा है वह बनावटी है। लगता है मिस जियांग अपनी गलती समझ नहीं पा रही है। जियांग सर, तो इस बार का सहयोग। वो बॉस यू, अच्छा मैं किंग किंग को मिस जियाओ से माफी मंगवाता हूँ। हमारे सहयोग के बारे में क्या आप फिर से विचार कर सकते हैं? नहीं हो सकता, कौन जाने क्या वह जानबूझकर सच है यांग किंग भैया को लुभाने के लिए। अरे सच तो यह है, अगर वो कुलटा बीच में ना आती तो अभी तुम्हारी शादी। बकवास बंद करो, वरना तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। हाँ अरे बॉस यू, ये बच्ची समझदार नहीं है। लिन की अतिथि को विदा करो। हाँ, तो हम अब परेशान नहीं करेंगे सहयोग के बारे में। आप फिर से विचार करें। हाँ किंग किंग बाहर आओ। बॉस यू, ये जो ची और मैडम का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है, वे वास्तव में भाई बहन हैं। क्या? यह कैसे संभव है? क्या रिपोर्ट सही है? मैंने पूरा प्रक्रिया देखा, गलती नहीं हो सकती। मैं समझ गया, ज्योची पर नजर रखना जारी रखो। तुम्हें पता था वो गर्भवती है, फिर भी तुमने उसे वेन यी यांग को खून देने के लिए मजबूर किया। उस समय उसकी किडनी कैंसर अंतिम चरण में थी। तो जो है वास्तव में मर गई। अरे यू यांग किंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। जियांग है, याओ याओ को अभी खून चाहिए। तुम्हारा ब्लड ग्रुप उससे मेल खाता है। मेरे साथ अस्पताल चलो। मैं ठीक महसूस नहीं कर रही, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना ही होगा। माफ करना जियो है, माफ करना। बॉस यू, वह फिर इतना क्यों पी रहे हैं? हाल ही में कंपनी में कुछ समस्याएं आई है। बॉस यू का मूड खराब है, उन्होंने कुछ ज्यादा ही पी लिया। जल्दी से उन्हें अंदर ले आओ। जियो है, माफ कीजिए। मैडम, बॉस यू आपके हवाले हैं। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। मुझे छोड़ दो, जियो है, मत जाओ। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। हेलो भाई जल्दबाजी मत करो, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। बॉस यू, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? कल रात मैं और वह हेलो, क्या जो ये गुम हो गया? कितने बेकार लोग हो तुम, एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते। जाओ उसे ढूंढो। जी हेलो, हेलो यांग किंग, जियोई का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ता ने कहा कि वह क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हें खुद आकर उसे छुड़ाना होगा, नहीं तो वह उसे मार देगा। बॉस यू, जियो यी का आखिरी लोकेशन बताओ। न्यू लिन विला में वो जगह है। जियो ची का विदेशी पता। जियोची, मैं अपनी सेहत जानता हूं, लेकिन बच्चा। बॉस यू, जियोची, तुमने मेरे बेटे का अपहरण करवाया। बॉस यू, मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को तकलीफ है, छोड़ दो। यू यांग किंग, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे बेटे को बंधक बनवाया और मासूम बन रहे हो। तुमने जियोई को बंधक बनाया है, बताओ वह कहाँ है? यह संभव नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है।
इरादा तुम हो। यू यानकिंग, झूठ मत बोलो। मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। बताओ जियो यी कहाँ है? बॉस यू, लोकेशन झूठी है। ऐसी कई लोकेशन है। मैंने सुना यू यांकिंग, इस सब का मेरे भाई से कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें मेरे भाई से माफी नहीं मांगनी चाहिए? मुझे उसकी माफी नहीं चाहिए। उसे यहां से निकालो। भाई तुम अभी तक नहीं गए, क्या तुम मेरे भाई को मार डालोगे? अरे बॉस यू, हमें अभी जाना चाहिए। छोटे साहब भी आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई तुम ठीक हो? डॉक्टर, जल्दी आओ। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे भाई का क्या हाल है? मरीज की हालत ठीक नहीं है। परिवार वाले उसके साथ ज्यादा समय बिताएं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही है। चियाओ, उठो। डॉक्टर, डॉक्टर। भाई, मेरे भाई का क्या हाल है? माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की। संवेदनाएं। पूरी कोशिश करने का क्या मतलब है? भाई, ऐसा नहीं हो सकता। भाई, उठो। मुझे देखो, भाई। भाई, कल रात डर गए थे ना? मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। मैंने कल रात सपना देखा कि मेरे भाई की मौत हो गई। सच में मैं डर गया था। मिस्टर छियाओ, आपकी बीमारी का इलाज नहीं है। आपके पास सिर्फ 1 साल का समय बचा है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम मुझे बुरा नहीं बोल सकते। अरे भाई, मैंने कहा न कि यह सपना था। सपने उल्टे होते हैं। मेरा भाई जरूर लंबी उम्र जिएगा। वैसे ही है। यू यानकिंग से तलाक के बारे में तुमने क्या सोचा है? हाँ भाई, जब वह वापस आएगा मैं उससे तलाक का कागजात पूरा करूंगी। मुझे बाहर कॉल आई है। ठीक है। अरे, तुम्हारी सेहत कैसी है? बहुत बेहतर। तुम मुझे धोखा मत देना। जब तुमने उसे किडनी दान की थी, तुमने पूरी कोशिश की और उसकी और जीजी की देखभाल की। अब तुम्हारी सेहत कागज की तरह कमजोर हो गई है। तुम्हें अच्छे से इलाज करवाना चाहिए। हालांकि तुमने उसे बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी और अब कंगाल हो गए हो। लेकिन मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं। मैं तुम्हें कुछ हजार दे सकता हूं। चलो भाग जाओ। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ओह हाँ, झीझी अभी कैसी है? उसकी हालत स्थिर है, लेकिन शायद अभी भी अम्बिलिकल कोड ब्लड की जरूरत है। चियाओ, वैसे भी वो यू यानकिंग की पत्नी है। उसे एक और बच्चा पैदा करने दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कभी नहीं दूंगा कि चियाओ यू यानकिंग से किसी भी तरह का रिश्ता रखे। झीझी की बीमारी, मैं खुद ही कोई रास्ता निकालूंगा। भाई, चियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें चेकअप के लिए बुलाया है। आ, क्या हुआ? तुम्हारा टोन अजीब था। मेरे साथ कुछ गलत किया है क्या? बकवास मत करो। मैं बस पूछ रहा हूँ। चलो। जब तुमने फैसला कर ही लिया है वायु यानकिंग से तलाक लेने का, तो वायु के घर जाओ और सारा सामान पैक कर लो। मैंने तुम्हारे लिए वेस्ट सिटी में एक घर किराए पर लिया है। पहले वही रहो। वेस्ट सिटी? भैया, लेकिन मैंने सुना है वेस्ट सिटी का किराया बहुत महंगा है। जल्दी करो। अरे ठीक है, मेरी बीमारी की वजह से इतनी कंजूसी मत करो। कल ही मेरे दोस्त ने मुझे 2 लाख रुपए वापस किए हैं। घर में अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और मेरी बीमारी भी जल्द ही ठीक हो जाएगी। मैं जल्द ही अस्पताल से छुट्टी लूंगा। भैया, लेकिन मैंने डॉक्टर से सुना है कि तुम। अरे, वो गलत डायग्नोसिस था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी से वायु के घर जाकर सामान पैक करो। ठीक है, तुम भी जल्दी वापस आना। उस दिन वायु यांकिंग के साथ मेरा संबंध बना और फिर मेरे भैया का हादसा हो गया। मुझे दवा लेनी याद आई। कई दिन हो गए हैं। शायद प्रेग्नेंट नहीं हुई हो ना? छोड़ो, सोचकर क्या फायदा। बस जल्दी से वायु यांकिंग से तलाक ले लेती हूँ। क्या वायु यांकिंग वापस आ गया है?
नमस्ते, आप कौन हैं? नमस्ते, मैं यानकिंग की मंगेतर हूँ। वेनियाओ। ओह, नमस्ते। तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं। मुझे सफाई की आदत है। ओह, माफ करना, यह मैंने अभी सामान पैक करते समय गलती से लग गया। कोई बात नहीं, नौकरानी हो तो गंदगी तो होगी ही। मैं समझ सकती हूँ। नहीं, मैं किंग ने सही कहा था। यह औरत वाकई जियांगी है जैसी। दिखती है, लेकिन लगती भी उतनी ही बेवकूफ है। अरे, कोई है जो मेरे लिए चाय लाएगा? ओह, हमारा सामान अभी बाहर है, थोड़ी देर में अंदर ले आना। हाँ, और मेरे जूते थोड़े गंदे हो गए हैं, उन्हें भी साफ कर देना। वाह, सच में मुझे नौकरानी समझ लिया। स्पष्ट रूप से, मैं एमआर भूल जाओ। वैसे भी जल्द ही तलाक होने वाला है। झगड़ा मोल लेने से अच्छा है चुप रहना। माँ। मम्मी, तुम सच में नहीं मरी हो। पापा ने सही कहा था। अरे एक्सायोई, आओ एक्सायोई। माँ कैसे कह देते हो? यह हमारी नौकरानी है। नहीं माँ नहीं, हम। यही माँ है, मुझे माँ चाहिए। मैं उसे रोता देखकर इतना दुखी क्यों हो रहा हूँ? ऐसा लगता है जैसे वह वास्तव में मेरा बच्चा हो। सच में यह कभी पालतू नहीं बन सकता। पहले ही विदेश में होते हुए तुम्हें मार देना चाहिए था। एक्सायोई, वह सच में माँ नहीं है। अगर वह माँ होती तो तुम्हें कैसे नहीं पहचानती, है ना? लेकिन वाह, डैडी के फोन में जो मम्मी है, बिल्कुल वैसी ही दिखती है। बच्चे, शायद तुम गलत समझ रहे हो। मैं सच में तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। डैडी ने कहा था, फोटो में जो है वही मम्मी है। यानकिंग। डैडी और मम्मी मुझे नहीं पहचानते। क्या मम्मी ने एक्सायोई को छोड़ दिया है? मम्मी, यानकिंग, एक्सायोई शायद इस महिला को यही समझ रहा है। वह यही से बहुत मिलती जुलती है। मैं भी लगभग गलत समझ बैठा था। तो वह पहले से ही मेरी पहचान जानती थी। एक्साईओई के पापा को अभी कुछ काम है। अरे वो ठीक है। नहीं, मुझे मम्मी चाहिए। मैं मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। लिंक्यूआई, उसे ऊपर ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। यानकिंग, तो यह तुम्हारी पत्नी है? मैं तो समझा था कि यह आया है। तो तुम पहले से ही मेरी पहचान जानते थे। वेंजी, एक सवाल पूछूं? तुम किस ब्रांड का कचरा बैग हो जो इतना ढोंग कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? मेरे पास तुम्हारे इस बकवास प्रेम प्रसंग में समय नहीं है। तलाक का कागजात मैंने ऊपर बेडरूम में रख दिया है। जब तुम साइन कर दो तो मैं तुमसे तलाक का प्रोसेस पूरा करूंगी। एक्साईओई, मैंने कहा था, इस रिश्ते को मैं ही कंट्रोल करूंगा। तलाक के बारे में मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमसे या नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने पहले। क्या कहा था? बस यह तलाक होकर रहेगा। एक्साईओई, छोड़ो। यानकिंग, तुमने मुझसे कहा था कि जब एक्सायोई ठीक हो जाएगा तो तुम मुझसे शादी करोगे। वह औरत, वह सिर्फ जियांगी ही जैसी दिखती है, हम सब जानते हैं। वह जियांगी ही नहीं है। वह सिर्फ जियांगी ही बनकर तुम्हें लुभा रही है। वाह। विंग याओ, मेरे और यह के बीच के मामले में तुम्हारा दखल नहीं चलता। बाहर निकल जाओ। तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। ठीक है। इतनी देर क्यों लगा दी? उसने तुम्हें परेशान किया। उसकी मंगेतर उसके बेटे के साथ विदेश से लौटी है। मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ, पर यह बुरा आदमी। मंगेतर वेन यियाओ है। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? वह मुझे परेशान करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे जवाब दे दिया। उसकी थोड़ी सी बातों से मैं परेशान होने वाली नहीं। तो तलाक के बारे में तुम क्या सोच रही हो? यू यानकिंग तो मकसद के लिए कुछ भी करने वाला इंसान है। इसमें क्या है? जैसी चुनौती आएगी वैसा ही जवाब देंगे भैया। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम अभी अपना ख्याल रखना है। बाकी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं। लिन की अंकल, क्यों डैडी मम्मी मुझे पसंद नहीं करते। किसने कहा बॉस यू तुम्हें पसंद नहीं करते? हॉस्पिटल के बच्चे ऐसा कहते हैं। वे कहते हैं डैडी मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आते। बॉस यू तुमसे मिलने नहीं आते क्योंकि वे खुद भी बीमार हैं। बॉस यू पिछले कुछ सालों से सेहत खराब है, अक्सर खांसते रहते हैं, बार बार हॉस्पिटल जाते हैं। डैडी, क्या तुम भी बीमार हो?
लिन की अंकल ने कहा तुम्हें खून आया था। छोटे साहब बार बार पूछते हैं कि आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते। मैंने उन्हें आपकी पिछली सेहत के बारे में बताया। लेकिन मम्मी क्यों शाओ यी से नफरत करती है? क्या मम्मी भी बीमार है? शाओ यी, माफ करना मम्मी, वो क्या मम्मी डैडी और वेन आंटी से नाराज है, इसलिए शाओ यी को नहीं पहचानती? डैडी विदेश में एक बच्चे ने मुझे एक किताब दी थी। उसने कहा उसके डैडी ने इस किताब से उसकी मम्मी को वापस पाया था। डैडी मुझे लगता है तुम भी यह कोशिश कर सकते हो। बॉस यू, क्या आप व्यस्त हैं? अंदर आओ। बॉस यू, आप कब मुझे तलाक देने वाले हैं? मैंने कहा था शादी के मामले में मेरी मर्जी चलेगी, यह तलाक नहीं होगा। यह कैसे संभव नहीं है? हर चीज पर तुम्हारा ही क्यों नियंत्रण होता है? तुम्हारी मंगेतर तो वापस विदेश चली गई है। क्या तुम दोनों का सुख एक साथ भोगना चाहते हो? मैं एक बार फिर कहता हूँ, मेरा वेन यियाओ से कोई संबंध नहीं है। मेरा वेन यियाओ से कोई संबंध नहीं है। यह बात कोई भी नहीं मानेगा। मैं आखिरी बार पूछती हूँ, तुम मुझसे कब तलाक लेने वाले हो? मैं भी आखिरी बार कहता हूँ, तलाक की बात नहीं होगी। चूंकि बॉस यू किसी की नहीं सुन रहे, तो मुझे भी कोई दया नहीं आएगी। भाई, तुम्हारी फाइल उल्टी पड़ी है, फिर भी पढ़ रहे हो? यह कॉफी मैं कुत्ते को खिला दूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं पिलाऊंगी। बॉस यू, मुझे क्यों बुलाया? मैनेजर ने कहा कि छोटे साहब भूख हड़ताल पर है। उन्होंने कहा आज रात अगर शाओ जी से नहीं मिले तो वे घर छोड़ देंगे। भूख हड़ताल, घर छोड़ना, उसकी इतनी हिम्मत? बॉस यू, थोड़ी देर में क्वार्टरली समीक्षा बैठक है। पहले बैठक में चलते हैं। ये है हमारी कंपनी में नियम है, बैठक के दौरान स्नैक्स नहीं खा सकते, कृपया उन्हें रख लें। कोई बात नहीं, आज काम में आलस, कल नौकरी की तलाश। लो, खाओ। बैठक का मुख्य विषय है। बॉस यू, छोटे साहब के लिए सहन कर लो। इस क्वार्टर की वित्तीय स्थिति। शाओ यी है, बैठक में चिप्स नहीं खा सकते, चिकन पंजे भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। बैठक में कुछ भी खाने की अनुमति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ए टीम, तुम लोगों का। शाओ यी है, मैंने खाने से मना किया था, तो तुम सोने लगे। बॉस यू, ये सब छोटे साहब के लिए है। जारी रखें। बैठक समाप्त। आखिर यह मेरी कंपनी है या उसकी? उसने मुझे बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। बॉस यू, मैडम अभी भी गुस्से में है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ये सब छोटे साहब के लिए है। मैडम बहुत जिद्दी है। बॉस यू को हमेशा परेशानी होती है। शाओ लिन दुखी है। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? अभी तक यहां हो? क्या यहां नया साल मनाने आए हो? क्या तुम कह रहे हो उसने सच में? छोटे साहब ने कहा उन्हें तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मालकिन को वापस लाओ। इसलिए वो खुद मालकिन को वापस ले जाओ। चियाओ यह, अरे लिन क्यूई घर आओ, मुझे तलाक चाहिए। बॉस यू, छोटी युवराज हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बेटा, उसे करने दो। मम्मी चियाओ ये है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मम्मी, मैंने घर छोड़ दिया है, घर में बहुत ठंड है, मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। चियाओ ये है, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं बताया? मुझे पता है मम्मी डैडी से नाराज है, लेकिन मम्मी आप चिंता न करें। चियाओ ये है आपके साथ है, लेकिन मम्मी चिंता न करें।
जी आपके साथ है। जरूर बहुत दिनों से जी को नहीं देखा। मुझे लगा चियाओ ये है उससे बहुत मिलती है। पता नहीं विदेश में वह ठीक से खा रही है या नहीं। मम्मी चियाओ यह बहुत अच्छी है। कृपया मुझे न छोड़े, ठीक है? मैं आपके घर का काम कर सकती हूँ। ठीक है, आज रात तुम यहीं रुको। कल तुम्हें वापस भेज देंगे। छोड़ो, पता नहीं मेरे बेवकूफ पापा पुरुष धर्म सीख रहे हैं या नहीं, बहुत चिंता होती है। हाय। पहले खाना खाओ, खाना खाने के बाद बात करेंगे। चलो। बैठो। मैंने देखा तुम गाना गुनगुना रहे थे। आज इतने खुश क्यों हो? भैया तुमने नहीं देखा आज यू यांग किंग का चेहरा गुस्से से लबालोह हो गया था। हरामी। अगर पापा ने कहा तो मुझे बोलने न देना। चियाओ ये है, मेरा वह मतलब नहीं था। कोई बात नहीं मम्मी, आप खुश रहो। क्यों लग रहा है दिल घबरा रहा है? मम्मी, चियाओ जी अंकल बेहोश हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। चियाओ ये घबराओ नहीं, मैं अभी आता हूँ। तुम्हें किसने ऊपर आने दिया? नीचे उतरो। बॉस यू, मेरे भैया को कुछ हो गया है। क्या आप मुझे अस्पताल छोड़ सकते हैं? मैं विनती करती हूँ। उसे वहां छोड़ दो। धन्यवाद बॉस यू। मम्मी, डॉक्टर अंकल ने कहा चियाओ जी अंकल को इलाज के पैसे नहीं है, यहाँ पैसे है। जल्दी डॉक्टर अंकल को बुलाओ चियाओ जी अंकल को बचाने के लिए। चियाओ ये, तुम बच्चे, तुम मेरे साथ घर से भाग गए हो क्या? तुम कहाँ भाग गए हो यार? डॉक्टर, मेरे भाई की हालत कैसी है? मरीज अभी जानलेवा खतरे से बाहर है, लेकिन परिवार वालों को मानसिक तैयारी रखनी चाहिए। और आपके भाई का अकाउंट काफी समय से बकाया है, पहले पेमेंट कर दो। ये कैसे हो सकता है? मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि वो ठीक हो गया है, तो वो मुझे झूठ बोल रहा था। वो 2 लाख का किराया वगैरह कुछ नहीं था। वो उसकी मेडिकल फीस थी। मम्मी, एक्सआईओई के पास पैसे है, डैडी के पास भी पैसे है। अंकल, एक्सआईओ की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। बॉस वायु, क्या मैं आपसे सैलरी एडवांस ले सकता हूँ? ठीक है, फाइनेंस को फोन कर लो। ठीक है, शुक्रिया। क्या हुक्म है बॉस वायु? डैडी, अभी मम्मी के पास पैसे नहीं है। आप सीधे उनका मेडिकल बिल क्यों नहीं भर देते? अगर आप मम्मी का बिल भर देंगे तो वो पैसों की टेंशन से मुक्त हो जाएंगी, तब वो खुश रहेंगी। क्या आप नहीं चाहते कि मम्मी खुश रहें? क्या आपको मम्मी पसंद नहीं है? मुझे नहीं पता। एक्सआईओई, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हें मम्मी पसंद है? बिल्कुल। मैं मम्मी को कैसे नापसंद कर सकता हूँ? तुम एक्सआईओजी के मेडिकल कार्ड में 10 लाख जमा कर दो और पता लगाओ कि उसे क्या बीमारी है। डैडी, अगर आप इतने कूल बने रहेंगे तो आपकी पत्नी आपसे दूर हो जाएगी। मैं कूल? वो तो बहुत ज्यादा नाटक करती है। मैं उसके साथ बहुत सहनशील हूँ। डैडी, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार तभी मायने रखता है जब वो देख पाए। अगर आप लिंक्यूआई अंकल को पेमेंट करने भेजेंगे तो मम्मी को कैसे पता चलेगा कि ये आपने किया है? डैडी, आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अरे, ये सब तुम्हें किसने सिखाया? इतनी फिक्र करोगे तो लंबाई नहीं बढ़ेगी। अरे, लंबाई से क्या फर्क पड़ता है? मम्मी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैडम, आपके बैंक अकाउंट में जो 10 लाख जमा हुए हैं, वो बॉस वायु ने मुझे आपके लिए जमा करने को कहा था। बॉस वायु आपकी बहुत फिक्र करते हैं। डैडी, मैं लिंक्यूआई अंकल के साथ घर चलता हूँ। आप मम्मी से अच्छे से बात कर लो। हाँ। शुक्रिया, चलो बात करते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। तलाक क्यों लेना चाहती हो? क्या हम साथ मिलकर नहीं रह सकते? साथ मिलकर रहना। वायु यांकिंग, क्या तुमने कभी मेरा सम्मान किया है? तुमने कभी भी मुझे सही से देखा है? हाँ, मुझे तुम्हारी नजरों की जरूरत भी नहीं, क्योंकि शुरुआत से ही तुमने कहा था कि हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है, और मैंने भी तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। लेकिन मेरे अपने सिद्धांत हैं।
मैं अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती, चाहे वह नाटक ही क्यों न हो। मेरा विन याओ के साथ कुछ भी नहीं है। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी जगह लेने वाली हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आज तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मुझे 10 लाख उधार दिए। मैं इसे वापस करने का तरीका ढूंढ लूंगी। लेकिन यह तलाक होकर रहेगा। मैं तुमसे तलाक नहीं लेने वाला। यू यांग किंग, क्या तुम थोड़ा समझदार नहीं बन सकते? मुझे पता है तुम बस चाहते हो कि मैं शियाओ यी की मां बनूं, जियांग यीहे की जगह ले लूं। लेकिन मैं तैयार नहीं, मेरी अपनी जिंदगी है। मैं तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करूंगी। डैडी, क्या तुम मम्मी को वापस नहीं लाए? अरे तुम्हारी मम्मी कहती हैं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, लेकिन मीटिंग में स्नैक्स खाते हुए, सोते हुए मैंने कुछ नहीं किया। तो डैडी, तुमने मम्मी के लिए क्या किया है? मैं ओह डैडी, प्यार सिर्फ बातों से नहीं होता। तुम कुछ करते नहीं, कुछ कहते नहीं तो प्यार कैसे दिखाओगे? सोचने भर से। लेकिन मैंने पहले। डैडी, जमाना बदल गया है, नए तरीके अपनाने होंगे। अगर प्यार करते हो तो उन्हें बताओ। डैडी, कहीं तुम सच में वेन आंटी को पसंद करते हो? वो बुरी औरत, मैं मानने वाला नहीं। अगर तुमने उनसे शादी की तो मैं घर छोड़ दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वेन याओ को कैसे पसंद कर सकता हूँ? वो बुरी औरत? मैं सिर्फ सोच रहा था कि तुम्हारी मम्मी के साथ रिश्ते कैसे सुधारूं। तो सोचो, मैं सोने जा रहा हूँ। डैडी, हिम्मत रखो। जाओ। विदेश से खास लाया है, बहुत स्वादिष्ट है। तुम लोग भी चखो। अरे वेन मिस, तुम सच में खूबसूरत और दयालु हो। इस बार वापस आकर क्या बॉस यू के साथ शादी के करीब हो? अरे नहीं, तुम लोग बकवास मत करो। मैं और यान किंग सिर्फ दोस्त हैं। विन मिस, तुम बहुत विनम्र हो। सब जानते हैं कि तुम और हमारे बॉस यू एक दूसरे के लिए बने हो। हम सब तुम दोनों की शादी की दावत का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। तो मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है। जियाओ जी, यह मैं विदेश से लाया हूँ। मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, आप चखिए। मैं नहीं ले सकती, डर लगता है कि आपने इसमें जहर मिला दिया होगा। जियाओ ये है। यान किंग सिर्फ आपको एक विकल्प समझता है। क्या आप सच में सोचती हैं कि आप यू की पत्नी हैं? हाँ हाँ हाँ, मिस वेन तो इस विकल्प को बनना चाहती हैं, लेकिन बॉस यू आपको पसंद नहीं करते। तुम मिस वेन, अगर आप बॉस यू से शादी करना चाहती हैं, तो उन्हें समझाइए कि वे मुझसे तलाक ले लें। उनका यह ढुलमुल व्यवहार बिल्कुल भी मर्दाना नहीं है। अरे आ मिस वेन, आपका नाटक बहुत फर्जी लग रहा है। आपको लगता है वे इसे मानेंगी? जियाओ जी, मैं सिर्फ आपके लिए मिठाई लाया था। अगर आप नहीं खाना चाहती तो मुझे धक्का देने की क्या जरूरत थी? जियाओ ये है, आप बहुत आगे निकल गई हैं। जल्दी से मिस वेन से माफी मांगिए। मैंने क्या गलत किया? मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया। मुझे माफी मांगनी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या सारा काम खत्म हो गया? यान किंग, मैंने खास तौर पर जियाओ जी के लिए मिठाई लाया था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि मुझे धक्का भी दिया। वेन याओ, तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें धक्का दिया? हाँ। जियाओ ये है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? हाँ, तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें धक्का दिया। तुमने मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगाया। अगर मैं कुछ नहीं करती तो यह बहुत अन्याय होगा। अगर मैं ना कहूँ तो बॉस यू, तुम्हें मिस वेन इतनी पसंद है तो जल्दी से उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते? ताकि कोई तुम्हें घर तोड़ने वाली न कहे। वेन याओ, मेरी पत्नी से माफी मांगो। क्या वह बॉस यू की पत्नी है? हमारी मालकिन यान किंग, तुम मुझसे उनसे माफी मांगने को कह रहे हो? मुझसे माफी क्यों नहीं मांगते? गलती करने पर माफी मांगना क्या यह उचित नहीं है? या मिस वेन को लगता है कि हम जैसे कर्मचारी तुम्हारे दुर्व्यवहार के लायक हैं? बिल्कुल नहीं। यान किंग, तुम कुछ बोलो। यह बात इतनी परिचित क्यों लग रही है? वेन याओ, तुम मुझे बॉस यू कहकर बुलाओ। यह बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को जलन हो। यान किंग, हमारे बीच इतने सालों की दोस्ती, क्या तुम्हारे कुछ महीनों के प्यार के आगे कुछ भी नहीं? तुमने साफ कहा था कि मुझसे शादी करोगे। मैंने तुमसे शादी करने का वादा सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के एहसान के लिए किया था। लेकिन क्या सच में तुमने ही मेरी जान बचाई थी? बिल्कुल। झूठ बोल रही हो। मैंने उस घटना की पूरी जांच कर ली है। वेन याओ, अभी मेरी पत्नी से माफी मांगो और यहाँ से चले जाओ, कभी वापस मत आना, नहीं तो तुम जानती हो क्या होगा। ठीक है, माफ करना। हम तो तलाक लेने वाले हैं। बॉस यू, यह क्या मतलब है? देख नहीं रही? यह मेरा तुम्हारे लिए प्यार का इजहार है।
छोड़ो यह सब। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। वो जियाओ ये कह रहा था कि वह तुम्हें बहुत याद करता है। इतना याद कर रहा है कि बुखार हो गया है। चलो उसे देखने चलें। कहीं सर्दी तो नहीं लग गई? मम्मी तुम आ गई। तुम ठीक हो ना? मैं तुमसे कह रही हूँ, जियाओ ये को बुखार है। तुम उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गई? मम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। मम्मी मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्या तुम आज मेरे साथ रहोगी? जियाओ ये यह मम्मी तुम कैसे मुझ जैसे मासूम बच्चे को अकेला सोने दे सकती हो? अच्छा, घर पर फैमिली डॉक्टर है, हॉस्पिटल न जाए तो भी ठीक है। लेकिन मैं पहली बार बच्चे की देखभाल कर रही हूँ। तुम साथ रहोगी तो मुझे सहारा मिलेगा। क्या तुम रुक सकती हो? हेलो, क्या बात है? बॉस यू, जिस जी मैडम के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे वो आज दोपहर वापस आ रही है और खास तौर पर आपको एयरपोर्ट लेने के लिए कहा है। ठीक है। माफ करना, मेरा एक अहम क्लाइंट आज वापस आ रहा है। मुझे एयरपोर्ट जाना होगा। जियाओ की देखभाल तुम कर लेना। ठीक है, जाओ। अच्छे से ना। हाँ मम्मी डैडी ऐसे ही है, लेकिन वह तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हमारे घर में तुम्हारी पुरानी तस्वीरें भी है। हाँ चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जरा रुको। ठीक है। हेलो जी। मम्मी मैं वापस आ गई हूँ, जल्दी से आकर मुझे ले जाओ। क्या वापस आ गई? मम्मी मैं अभी एयरपोर्ट पर पहुँच गया हूँ। तुम खुश हो ना? खुश होने की क्या बात है? तुम फिर से चुपके से वापस आ गए, है ना जी? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, आप बहुत अहंकार हैं, ऐसा नहीं कर सकती। अरे मैं बस तुम्हारी याद में थी। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने हार मानती हूँ। लेकिन सुनो, अभी एयरपोर्ट पर शांति से इंतजार करो। मैं अभी तुम्हें लेने आ रही हूँ, ठीक है? लगता है बुखार उतर गया है। जियाओ आंटी अभी एयरपोर्ट पर किसी को लेने जा रही हैं। क्या तुम आंटी के साथ चलोगे? हाँ क्या तुम्हें यकीन है कि मिसेस जी आज दोपहर आ रही हैं? हाँ, मिसेस जी की असिस्टेंट ने खुद मुझे कॉल किया था। क्या वह यू कंपनी के सीईओ है? क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे? ये दोनों थोड़े कम समझदार लग रहे हैं। लगता है सहयोग के बारे में फिर से सोचना होगा। क्या तुम नीचे देखोगे? बच्चे, अंकल तुम्हें नहीं ढूंढ रहा। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? सिर्फ कम समझदार ही नहीं, आंखें भी कमजोर है। लिंकी, एयरपोर्ट पर एक घोषणा करो। देखो किसका बच्चा खो गया है। जरूरत नहीं अंकल। मेरी मम्मी मुझे लेने आ रही है। जी। मम्मी क्या तुम इन दो अंकलों को जानती हो? अरे मम्मी क्या यह तुम्हारा बाहर का बच्चा है? नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। यह मेरी भतीजी है। जी, तुम कितनी भोली हो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुम्हारी मम्मी नहीं। तो ये दोनों बुआ भतीजी हैं, इसीलिए वह जियाओ से इतनी मिलती जुलती है। मैडम, आप उसे जीजी क्यों कहती हैं? कौन सी जी? चीज की जी। क्या कोई समस्या है? बॉस यू, क्या तुम्हें लगता है वो वही मिसेस जी हो सकती है? तुम्हें दिमाग खराब है? मिसेस जी कैसे बच्ची हो सकती है? फोन करके पूछ लो। है ना? क्या आपको कोई काम है? हाँ, मैं पूछना चाहता था, क्या मिसेस जी आज दोपहर की फ्लाइट से आ रही है? हाँ, लेकिन उन्हें कोई लेने आ गया है। ठीक है, धन्यवाद। बॉस यू, मिसेस जी को पहले ही ले जाया जा चुका है। ओह बॉस, मैंने आपके आदेशानुसार वहां बात कर ली है। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, चलो घर चले। मुझे एक्सायोची पापा को बहुत समय से नहीं देखा है, उनकी बहुत याद आती है। तुम मुझे मम्मी क्यों बुला रहे हो? मम्मी मेरी है, तुम्हें बुलाने की इजाजत नहीं। मम्मी मेरी है, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचानते। क्या बाहर कोई और बच्चा है? मम्मी तुम मुझे बताओ, तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हो? बिल्कुल मुझसे। ठीक है बेटे। अरे यार, ठीक है बच्चों, झगड़ा मत करो। हम पापा तुम बताओ, मम्मी किसकी है? हम, मेरे पास भी पापा है। मम्मी, हम एक्सायोची पापा के पास वापस चलते हैं। भाई की गंभीर बीमारी की बात जीजी को नहीं बताना चाहिए।
तुम्हारे XIOG पापा बिजनेस ट्रिप पर हैं। कुछ समय बाद जब ट्रिप खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी, ठीक है? हाँ मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, पहले उसे मेरे घर ले चलते हैं, तुम अकेले बच्चे को संभालोगी। यह भी सुविधाजनक है ना? पापा तुम गद्दार हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। हाँ हाँ। ठीक है पापा, तुम्हें जरूर कोशिश करनी होगी। XIOG अंकल को मम्मी को ले जाने की इजाजत नहीं है। मम्मी निश्चित रूप से मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ही मम्मी का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। अच्छा, मुझे अचानक याद आया, मेरे ऑफिस में कुछ काम है, मुझे वापस जाना होगा। तुम लोग बात करते रहो। बच्चों, हम सारे रास्ते झगड़ते रहे। पहले खाना खा लेते हैं, ठीक है? हम्प। मम्मी मुझे स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स चाहिए। मम्मी मुझे कोला चिकन विंग्स चाहिए, मैंने पहले कहा था। स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स खाओ, कोला चिकन विंग्स खाओ। ठीक है, मम्मी तुम्हारे लिए सब बनाएगी। लेकिन XIOE, पहले तुम बहन को ऊपर ले जाओ कमरा चुनने के लिए, ठीक है? मम्मी के लिए। पहले बहन को ऊपर ले जाओ। मेरे उस सस्ते पापा की जानकारी मिली क्या? छोड़ो, मैं खुद ही कर लूंगा। यू परिवार के लोगों के साथ सहयोग की बात। मुझे अभी और सोचना है। जीजी, मम्मी मैं यहाँ हूँ। तुम बस इसी तरह अस्पताल से भाग आए। अस्पताल वालों ने क्या कहा? डॉक्टर अंकल ने कहा मेरी बीमारी कंट्रोल में है। अच्छा है, लेकिन जीजी तुम्हें मम्मी से वादा करना होगा, आगे कभी भी ऐसा खतरनाक काम नहीं करोगे, ठीक है? हम। बहुत अच्छा, चलो नीचे खाना खाते हैं। XIOE इतनी अच्छी है। सब्जी भी ला रही है, ध्यान से गरम है। सिर्फ सब्जी लाना है, मैं भी ला सकती हूँ। माँ शुक्रिया। माँ क्या आप मेरे लिए झींगा छील सकती है? मैं भी कर सकती हूँ। जीजी इतनी अच्छी है, आओ बैठो। हाँ, लगता है मैं सही वक्त पर आ गया हूँ। हाँ, पापा आ गए तो पापा बर्तन धोएंगे। ठीक है, तुम तो। अरे ठीक है, आओ मैं तुम्हें परोसती हूँ। XIOE, क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? वह बुरी आंटी फिर कैसे आ गई? फिर वह औरत अक्सर आती है। वायु अंकल, आप मर्दाना नैतिकता नहीं रखते। आप मेरी माँ से शादी कर चुके हैं, फिर भी दूसरी औरत से प्यार भरी बातें कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो। XIOE, आंटी से बात क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हारा पसंदीदा अल्ट्रामैन लेकर आई हूँ, देखो। XIOG भी यहाँ है। हाँ, यह कौन है? वेनी आओ, तुम्हें किसने मेरे घर आने की इजाजत दी? तुम भूल गई मैंने तुमसे क्या कहा था? यांग किंग, मुझे माफ कर दो, मैं आज यहाँ खास तौर पर XIOG से माफी मांगने आई हूँ। आओ मेरी माँ से माफी मांगो। हाथ में अल्ट्रामैन लिए हुए है। माँ क्या आपको अल्ट्रामैन पसंद है? XIOE, माँ अगर आपको अल्ट्रामैन पसंद है, मेरे पास बहुत सारे हैं, सब आपको दे दूंगा। मुझे अल्ट्रामैन पसंद नहीं, वेंजी वापस ले जाइए। यह आंटी वायु अंकल से क्या रिश्ता रखती है? वायु अंकल के घर की चाबी उनके पास क्यों है? वेनी आओ, समझाओ तो। यांग किंग, घर की चाबी तुमने खुद मुझे दी थी। तुमने कहा था कि अब से यह मेरा घर है। तुम भूल गए? मैंने खाना खा लिया। जीजी, चलो हम ऊपर जाकर सामान पैक करते हैं। इतनी रात को तुम बच्चे को कहाँ ले जा रही हो? जाहिर है आप दोनों के लिए जगह छोड़ने जा रही हूँ। चलो बेटा। माँ क्या आप XIOE को छोड़ रही है? वेनी आओ, तुमने कहा था कि वह चाबी खो गई है, तो अब वह फिर कैसे आ गई? यांग किंग, मैं घर पर सामान सजा रही थी, तभी अचानक मिल गई, इसलिए। तो जब मिल गया है तो मुझे वापस दे दो, और भविष्य में मेरी जिंदगी में दखल न देना। मैं शादीशुदा हूँ, धन्यवाद। यांग किंग, क्या तुम सच में इतने कठोर हो? तुम उसके साथ हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जियांगी है जैसी दिखती है? यांग किंग, तुम क्यों मेरी तरफ देखते ही नहीं, जबकि मैं ही तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। बस करो, वेनी आओ, मैं तुम्हें बता दूं, चाहे XIOE न हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम सच में सोचती हो कि मुझे तुम्हारे पिछले कामों का पता नहीं है ना? चली जाओ। डैडी जियांगी है तो मेरी मम्मी का नाम है, वे अभी तक नहीं जानते। मम्मी ही तो जियांगी है। XIOE, माफ करना,
मैं सच में तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यह कैसे हो सकता है? मम्मी, अगर तुम मेरी मम्मी नहीं हो तो तुम्हारे घर में तुम्हारी तस्वीर क्यों है? क्या वायु अंकल ही वह डैडी है जिन्हें मैं ढूंढ रही हूँ? XIOE, पहले जीजी को बाहर ले जाओ। मुझे मम्मी से कुछ बात करनी है। अरे जियांग हे, शरारत मत करो। यांकिंग, चलो एक साथ फोटो खिंचवाते हैं ताकि बाद में तुम मुझे याद कर सको। ठीक है। तीन 321। थोड़ा सिर नीचे करो। यहाँ देखो। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तुम देखो। एक और फोटो खींचो ना। एक और लो। सिर्फ थोड़ा नीचे करो। हाँ। क्या हुआ? ज्यादा पी लिया? बॉस वायु, क्या तुम्हें फिर से दवा दी गई है? यही। मुझे लगता है मैं तुम्हें पहले भी जानता हूँ। लेकिन वह तो मेरी मम्मी है। अरे, रोना बंद करो। मुझे पता है क्यों। क्यों? मम्मी को याददाश्त खो गई है। याददाश्त मैंने गलती से सुन लिया था। फिर मैंने XIOG डैडी से छुपाकर मम्मी के साथ DNA टेस्ट करवाया। तब पता चला कि मैं मम्मी की असली बेटी हूँ। वह जियाओची अंकल। तुम पागल हो, नजदीकी रिश्तेदारों में शादी। मेरे जैसा होशियार बच्चा कहाँ मिलेगा? मैं और तुम एक ही पापा के बच्चे हैं। पापा ने कहा मम्मी। सिर्फ मैं ही उनकी असली संतान हूँ, पता नहीं। ये सब बातें सिर्फ जियाओजी पापा के वापस आने पर ही पता चलेंगी। मुझे पता है जियाओजी अंकल कहाँ है। हम कल ही चल पड़ेंगे। जियाओजी पापा को क्या हुआ है? अरे, लिंकी अंकल ने कहा इस मामले में हमारे पापा की बड़ी जिम्मेदारी है। संक्षेप में, यह हमारे पापा के गुस्से की वजह से हुआ। वह तुम्हारे पापा है। चलो पहले। भैया, मुझे लगता है मुझे पहले की कुछ बातें याद आ रही हैं। मैं और यू यांकिंग शायद एक दूसरे को जानते हैं। डॉक्टर, मेरा भैया कब तक ठीक होगा? उनकी ये हालत ठीक होने की संभावना बहुत कम है। परिवार वालों को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर, कुछ और करिए। मेरे भैया के लिए पैसे की कोई समस्या नहीं। मेरे पास पैसे है। जी जियाओए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर अंकल, बस जियाओजी पापा को ठीक कर दीजिए। पैसे की कोई समस्या नहीं। हाँ, पापा के पास पैसे है, बस सीधे कहिए। ये पैसे की बात नहीं है, बल्कि अभी इस बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर ऐशी ही कर सकते हैं। लेकिन यह मामला मुझ पर छोड़ दो। उनकी शारीरिक स्थिति कब तक ऑपरेशन के लिए तैयार होगी? पापा, जितनी जल्दी हो सके, एक दिन पहले इलाज शुरू हो, ठीक होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। लिंकी, तुरंत डॉक्टर ऐशी को ढूंढो। क्या हुआ? अरे यांकिंग, तुम अभी क्यों हंस रहे थे? क्या तुमने जियाओजी की अल्पायु बेटी को देखा? हाँ, वही है। सुना है उसे जन्मजात ल्यूकेमिया है। जियाओई अभी पूरी दुनिया में बोन मैरो मैच ढूंढ रही है। ल्यूकेमिया, जियाओई, मुझे पता है तुमसे कैसे निपटना है। मेरा भैया इतनी देर से अंदर है, अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? तुम घबराओ मत। जियाओची अंकल जरूर ठीक होंगे। मम्मी, जियाओजी पापा की बीमारी थोड़ी जटिल है। डॉक्टर अंकल जरूर सबसे उपयुक्त इलाज ढूंढ लेंगे। तुम चिंता मत करो।
डॉक्टर, मेरे भाई की हालत कैसी है? ऑपरेशन सफल रहा है। जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा तो वो खुद ही जाग जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर, आपका बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था। मम्मी, मैंने कहा था न कि एक्सायोची अंकल ठीक होंगे। एक्सायोई, तुम बहुत समझदार हो। यह छोटी बहन और उसकी कम उम्र की भांजी नहीं है? तुम कौन हो? मेरी मम्मी के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? अरे, यहाँ एक और कृतज्ञ व्यक्ति है। याओ याओ दीदी ने 6 साल तक विदेश में तुम्हारी देखभाल की और तुम छोटी बहन के साथ मिल गए हो। जियांग किंग किंग, अपनी जुबान साफ रखो। क्या तुम कर सकती हो लेकिन दूसरों को बोलने नहीं दोगी? सब लोग आकर देखो, यह बेशर्म औरत दूसरों के मंगेतर को बहकाती है और अपनी मानती नहीं। तुम झूठ बोल रही हो, मेरी मम्मी छोटी बहन नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो। तुम क्या कर रही हो? ठीक है, तो तुम ही से निपटते हैं। डैडी, झीझी बहन को कुछ हो गया है। यही यही, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? जीजी कहाँ है? डैडी, जीजी, उसे बहुत खून बह रहा है। उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। जल्दी मत करो, धीरे धीरे बताओ। जीजी को आखिर क्या हुआ है? उसे ब्लड कैंसर है। उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है। मैचिंग डोनर मिलना मुश्किल है। क्या करें? तुम घबराओ मत। क्या उसके कोई और रिश्तेदार हैं? मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है। मेरे भाई के अलावा मैं ही उसकी एकमात्र रिश्तेदार हूँ। लेकिन मेरा मैच नहीं हुआ। मेरी भाभी का 6 साल पहले ही देहांत हो गया था। अब मेरे कोई और रिश्तेदार नहीं है। डैडी, मुझे झीझी बहन के लिए मैचिंग टेस्ट करने दो। एक्सायोई, ऐसा मैं जानता हूं, तुम्हारा जीजी बहन के साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन यह मैचिंग टेस्ट कोई ये नहीं है। डैडी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। डैडी, माफ करना, झीझी बहन ने कहा था कि मैं यह बात गुप्त रखूं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैचिंग फेल हो जाती है तो मैं कोई और उपाय सोचूंगा। जीजी, माफ करना, यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। जीजी, माफ करना। मम्मी, झीझी को दर्द नहीं हो रहा है। मम्मी, खुद को दोष मत दो। जीजी उठ गई है। कैसा लग रहा है अब? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? मम्मी, मैं ठीक हूँ। एक बात बतानी है, असल में यू अंकल ही है। जीजी, तुम उठ गई? क्या मुझे यू अंकल को बताना चाहिए कि वही मेरे पापा है? छोड़ो, मैं थोड़ा और देख लेती हूँ। कल पूछना भूल गई थी, जीजी को चोट कैसे लगी? ये सब जियांग किंग की वजह से है। उसने जानबूझकर झगड़ा किया। उसने हमें धक्का दिया। जियांग किंग। अरे याओ याओ जी, मुझे बचाओ। मिस जियांग, संघर्ष मत करो, हमारे साथ चलो। अरे नहीं, तुम क्या कर रहे हो? याओ जी, रुको। मिस वैन, जल्दी मत करो। बॉस यू ने कहा है, अगली बारी तुम्हारी है। तुम यू यान किंग, ये तुमने मुझे मजबूर किया। जियाओ जी की हालत बहुत खराब है। समय रहते मैचिंग बोन मैरो ढूंढना होगा, नहीं तो वो टिक नहीं पाएगी। मिस जियाओ, क्या आप यूसी की मैचिंग रिपोर्ट लेने आई हैं? माफ कीजिए, नतीजे अभी नहीं आए। अरे नहीं, मैं बस यूं ही गुजर रही थी। ओह, जियाओई अभी इतनी छोटी है। अगर मैचिंग भी हो जाए, मैं उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकती। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूँ वेन याओ। तुम्हें शर्म नहीं आती फोन करने की? पहले मत काटो, मैं माफी मांगने के लिए फोन कर रही हूँ। मुझे सच नहीं पता। जियांग किंग तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हें नहीं पता था? मैं बताती हूँ। वेन याओ, तुम्हारी यही दुआ होनी चाहिए। यही वजह है, मैं जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं सच में माफी मांगने आई हूँ। मैंने यांग किंग से सुना तुम इन दिनों बोन मैरो मैच ढूंढ रही हो। संयोग से मैं और तुम्हारी भतीजी। क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? तुम इतनी दयालु हो। अरे, चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं हॉस्पिटल के गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी 2 घंटे के अंदर। अगर तुम नहीं आई तो मुझे जाना पड़ेगा। जियाओ जी की हालत बहुत खराब है। समय रहते मैचिंग बोन मैरो ढूंढना होगा, नहीं तो वो इस साल के अंत तक नहीं टिक पाएगी। बस एक बार जुआ खेलना होगा। तुमने कहा था अस्पताल के गेट पर हो। आदमी कहाँ है? मैं सामने ही हूँ, तुम आओ।
वायु यांकिंग, जिसने तुम्हें बचाया था वो मैं थी, वेनी याओ नहीं। कृपया मुझ पर विश्वास करो। तुम अभी भी बहाने बना रही हो। तुमने याओ की जगह मुझसे शादी की, अब तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। मैं तुम जैसी जहरीली औरत से कैसे शादी कर सकता हूँ? मैंने उसकी जगह नहीं ली और न ही उसे नुकसान पहुंचाया। उसने खुद चाकू लेकर खुद को चोट पहुंचाई। यांकिंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। वो विशेष दवा दिमाग को कुछ नुकसान पहुंचाती है और वो 2 साल से कोमा में थी। जागने के बाद उसे सारी याददाश्त खो सकती है, सारी यादें। यही तुम जाग गई। यही तुम कौन हो? यही कौन है? मेरा नाम एक्सायोची है। मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम्हारा नाम एक्सायोई है। जियांग ये है, जियांग ये है। चक्कर काटते हुए फिर से शुरुआत पर वापस आ गए। तुम जाग गई। एक्सायोहे के परिवार वालों, मरीज जाग गई। यही तुम आखिरकार जाग गई। क्या तुम्हें कहीं और तकलीफ है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। यही नाम लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उसका मेरे प्रति व्यवहार बिल्कुल अलग है। एक्सायोही और जीजी कहाँ है? मम्मी, मैं यहाँ हूँ। डैडी बहुत तेज भाग गए, मैं नहीं पकड़ पाई। मम्मी, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? मम्मी, तुम्हारे साथ होने से दर्द नहीं हो रहा। यही तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं उन दोनों के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। कृपया बाहर जाओ। यही एक्सायोची, डैडी तुम आ गए। मैंने सुना यही जाग गई है। मैं देखने आया। मैंने अभी जो हुआ सब सुना। वो अभी अभी जागी है। उसकी भावनाएं अभी स्थिर नहीं है। तुम पहले बाहर जाओ। क्या तुम अभी भी बाहर नहीं जा रहे? ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम उत्तेजित मत हो। तुम्हें क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? एक्सायोची, तुम्हारा और वायु यांकिंग का रिश्ता कब से इतना अच्छा हो गया? यह वो समय नहीं है जब तुम मिलते ही लड़ाई शुरू कर देते थे। पहले यही तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। मम्मी, तुम्हें सब याद आ गया। छोटी ची, अगर तुम नहीं होती तो शायद मेरी कब्र बर्खास्त कई मीटर ऊंची हो चुकी होती। जी, ये क्या बकवास बोल रही हो? बहरहाल, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं होती तो मेरे ये दोनों बच्चे कैसे जी पाते पता नहीं। मम्मी, क्या जीजी बहन सच में तुम्हारी अपनी बेटी है? बकवास। बिल्कुल, मैं मम्मी की बेटी हूँ। तो फिर डैडी को क्यों नहीं पता? क्या डैडी को भी याददाश्त खो गई है? ये बात तुम्हारी मम्मी को भी नहीं पता, क्योंकि ये सब मैंने खुद अरेंज किया था। हम ये क्या मतलब हुआ? पहले जब तुमने छोटी को जन्म दिया तो मैंने उसे यू यांकिंग को सौंप दिया। लेकिन जब मैं वापस आई तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पेट में एक और बच्चा है, लेकिन तब हालात गंभीर थे। हम उस हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते थे, इसलिए मैं तुम्हें और जीजी को साथ ले आई। बाद में जब तुम ठीक हुई तो मुझे पता चला कि यू यांकिंग रोज शराब पीता था और वेन जियाओ के साथ घुल मिला था। छोटी का नाम तक रखने का वक्त नहीं मिला, इसलिए मुझे लगा कि वो एक अच्छे पिता नहीं है। फिर मैंने जीजी को अपने नाम पर पालना शुरू कर दिया। तो सच में डैडी की वो बुरी आंटी के साथ चकल्लस थी। उन्होंने न सिर्फ मेरा नाम तुरंत नहीं रखा, बल्कि मुझे उस बुरी आंटी के पास छोड़ दिया। जल्दी मत करो, मैंने अभी पूरी बात नहीं बताई। ये मेरे जीजी को ले जाने का कारण था। बाद में मुझे पता चला कि यू यांकिंग का रोज शराब पीने का कारण था। वो ये है कि मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और वो खुद भी बीमार पड़ गया था, इसलिए तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। और कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम्हें खुद में कुछ अजीब नहीं लगता? तुम्हें तो रोकना चाहिए था मेरा यू यांकिंग के साथ रहना। फिर अब तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि यू यांकिंग अच्छा इंसान नहीं है? तुम्हें उससे तलाक लेना चाहिए था। तुमने अब तक क्या किया? ये मैं जानती हूँ। मम्मी ने तुम्हारे मेडिकल खर्च के लिए खुद को झुकाया। मम्मी, तुम मुझे बता सकती थी, मेरे पास भी पैसे है। कोई बात नहीं मम्मी, अब मैं हूँ। तुम जो चाहो करो, पैसों की चिंता मत करो। मैं भी मम्मी हूँ। जब मैं यू क्लेन ग्रुप की वारिस बनूंगी, यू परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारी है। अगर तुम्हें पापा पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एक नया पति ढूंढ लूंगी। हाँ, यह सब क्या बकवास है? ठीक है, शरारत मत करो। अच्छी तरह से सुनो। क्या दुर्घटना का ड्राइवर अभी तक नहीं मिला? कुछ सुराग मिले हैं,
लेकिन ये ड्राइवर पहले कहीं पता नहीं था। मुझे शक है कि किसी ने इसे खरीदा है। मुझे एक और दिन दो, मैं जरूर पीछे वाले को ढूंढूंगा। ठीक है, तुम जाओ। वैसे मैंने सुना है कि मैडम जा गई है। बॉस, क्या मैडम पूछ सकते हैं क्या उन्हें हाल ही में कोई अजीब फोन कॉल आया था? अम्मा, पता नहीं जोजी और ये है कैसी बातचीत कर रहे हैं। 10 महीने से मैं उसे मना रहा हूं। उसे मेरे साथ मेल मिलाप कर लेना चाहिए। हम उसे मेरी मदद करनी चाहिए। अरे बाप रे भैया, यह का मूड कैसा है? क्या वह ठीक हो गई है? मैं अब उसके पास जाता हूं। क्या वह मुझे डांटेगी? ज्योति, मुझे पता है तुम ठीक हो गए हो। धीरे चलो। अरे भाई, अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। ओह, अरे यह इतनी जल्दी अस्पताल से छुट्टी हो गई? तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? जी, तुम पहले जियो को ज्योति पापा के पास ले जाओ। मम्मी और यू अंकल कुछ बात करेंगे, ठीक है? हाँ, जाओ। चलो बात करते हैं। तुम क्या बात करना चाहते हो? उस हादसे के बारे में। मैंने लिंकू को जांच के लिए भेजा है। उस दिन तुम अचानक अस्पताल से क्यों चले गए? क्या तुम्हें किसी और का फोन आया था? हाँ, वेन याओ ने मुझे फोन किया, कहा कि उसका और जीजी का ब्लड ग्रुप मेल खाता है। और मुझे अस्पताल के गेट पर उससे मिलने को कहा और फिर हादसा हो गया। मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि यह वही है। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? बेशक मैं तुम पर भरोसा करती हूं। मुझे पता है कि यू यानकिंग ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन बच्चा मासूम है। लेकिन अभी मैं आंखें बंद करते ही यू यानकिंग के उन कर्मों को याद कर लेती हूँ। मैं उसे माफ नहीं कर सकती। जीजी का क्या हुआ? उसकी बीमारी अब और देरी नहीं हो सकती। झाओ यी का मैच भी नहीं हुआ, अब सिर्फ यू यानकिंग का मैच उसे बचा सकता है। जब तुम बेहोश थे, यू यानकिंग ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि वह अपनी गलती समझ गया है और अतीत को छोड़ दिया है। अब वो सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता है। फिर देखते हैं कि क्या वह सच में बदल गया है। ये है। क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस मेरा भाई अब अस्पताल से छुट्टी पाने वाला है। मैं जीजी को वेस्ट सिटी ले जाने की सोच रहा हूँ। इतना अचानक? क्या झाओ यी को भी नहीं ले जाओगे? क्या झाओ यी और जीजी उन्हें शक है या शंका? डैडी, तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा ही हूँ। अरे नहीं झाओ यी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। किताब में लिखा है, आदमी का मुंह झूठ का पुलिंदा। मम्मी, तुम भी मुझे ले चलो। मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहता। मुझे गुस्सा आ रहा है। डैडी खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, मुझे पता है झाओ यी कभी जीजी से झगड़ा नहीं करेगा, है ना? तुम पर दोष नहीं है। वेस्ट सिटी जाने का फैसला उसकी वजह से नहीं है। मेरा भाई अस्पताल से छुट्टी पाने के बाद उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हमें वेस्ट सिटी ही जाना पड़ेगा। अरे यह तो आसान है, उसे यहाँ ले आओ। हम सब साथ रहेंगे। मम्मी, झाओ ये तुमसे अलग नहीं होना चाहता। लेकिन मम्मी, तुमसे विनती करती हूँ। ठीक है, यह फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। मैं अपने भाई से बात करूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, तुमने क्यों हाँ कर दी? हम यहाँ के जा रहे हैं। क्या ये ठीक नहीं है? यह ठीक है या नहीं की बात नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता? तुम खुद अजीब हो। तुम कब से यू यानकिंग के इतने करीब हो गए? जब तुम बेहोश थे, इस एक महीने में वो रोज मुझसे मिलने वार्ड आता था। यू यानकिंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं फल काट रहा हूं भाई साहब। मैं ये से तलाक नहीं चाहता। क्या तुम हमारी मदद करोगे? नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अब से यहां मत आना, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। फिर क्या हुआ? तुमने उसे माफ नहीं किया है? वो तो अगले दिन ही था। उसके बाद हर दिन वो ठीक समय पर आता था, अलार्म से भी ज्यादा पक्का। मैं उन 2 दिनों में सपनों में भी उसे देखती थी। तो आखिरकार तुम उसके कहने पर कैसे मान गई? डिस्चार्ज के बाद ज्यादा थकान नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई समस्या हो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो क्या मेरी बीमारी फिर से हो सकती है? हाँ, और अगर फिर से हो गई तो भगवान भी आ जाए, इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ने क्या कहा? इस समय के अवलोकन से लगता है कि वो वाकई बदल गया है। मेरी ये बीमारी कभी भी वापस आ सकती है। ये के पास कोई ना कोई होना चाहिए जो उसकी देखभाल करे। यानकिंग, मैं तुम्हारी और ये की शादी से सहमत हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ। बात यह है कि तुम्हारा स्वभाव बहुत अकड़ू है। थोड़ा बदलो उसके कामों से प्रभावित होकर।
वो पहले इतना घमंडी था, अब तुम्हारे लिए मेरे सामने झुकता है और हमेशा तुम्हारी देखभाल करता रहता है। मुझे लगता है वो सच में बदल गया है। ये तुम क्या सोचती हो? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, फिर उसे और देख लेते हैं। हमने पता लगाया है कि छोटे साहब का अपहरण वैन याओ से भी जुड़ा हुआ है। वेन याओ, वह कहाँ है? मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं यांकिंग से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगी? अरे यांकिंग, वेन याओ, अपहरण और हत्या का षड्यंत्र। मैंने तुम्हें कम आंका था। यांकिंग, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रही। वह बुरी औरत यहाँ कैसे आई? क्या वह और डैडी अभी भी जुड़े हुए हैं? बुरे डैडी, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। बुरी आंटी, जल्दी से हमारे घर से चली जाओ। शाओई, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैंने तुम्हारी 6 साल तक देखभाल की है। देखभाल की या मारपीट की? मेरा यह भाई मूर्ख है, तुम उसे बेवकूफ बना सकती हो, मैं नहीं। तुम मुझे धोखा दे रही हो, मुझे बुरा बच्चा कहती हो कि डैडी मुझसे प्यार नहीं करते ताकि मैं डैडी से नफरत करूं और तुम पर निर्भर हो जाऊं। नहीं, मैं इनकार करने की जल्दी मत करो, तुमने और भी बुरे काम किए हैं। शियाओ यी, विदेश में अपहरण तुमने ही करवाया था। क्या बकवास कर रहे हो? हमारे पास पहले से ही सबूत है। तुम जांच कैसे कर सकते हो? नहीं, मैंने नहीं किया। यांकिंग, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं यह बात तुम पुलिस से कहना। लिनकी, इसे ले जाओ। यांकिंग, मैं गलत था। अरे छोड़ो। यांकिंग, मैं गलत था। यांकिंग। बॉस यू, 5 मिनट पहले मिसेस जी ने बयान दिया, कहा कि वे हमारे साथ सहयोग रद्द कर रही है। क्या कारण बताया? उन्होंने कहा कि आप शादी के प्रति वफादार नहीं हैं, सहयोग के लायक नहीं। मैं कब शादी के प्रति अविश्वासी था? पापा बुरी आंटी के साथ फ्लर्ट करते हैं, यही अविश्वास है। अरे, किसने देखा है फ्लर्ट करने वाले को पुलिस स्टेशन भेज दे? मैंने उसे मम्मी का गुस्सा निकालने के लिए भेजा, ठीक है? सही कहा ना प्यारी? भाई, मेरा ये नया अंदाज कैसा लगा? हाँ, अच्छा है, ऐसे ही चलते रहो। बॉस यू, तुम्हें हंसी आ रही है? अब कंपनी के शेयर धारक स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। लोग अपने शेयर बेचना शुरू कर रहे हैं। मैं कंपनी जा रहा हूं, तुम मेरा इंतजार करो। शियाओ यी, क्या ढूंढ रहे हो? मैं सीसीटीवी ढूंढ रहा हूँ, वो मिसेज जी हमारे बारे में इतना जानती है, शायद हमारे घर में सीसीटीवी लगा दिया है। तुमने ये कहा तो सही लग रहा है। मम्मी, अगर मैं कहूँ कि मैं ही मिसेज जी हूँ तो मानोगे? जी, ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ही। मुझे तो लगता है झी झूठ नहीं बोल रही। बॉस यू, हमें मजबूरी में ये करना पड़ रहा है, सब आपके साथ डूब नहीं सकते। हाँ, आप लोगों को इतना मजबूर होने की जरूरत नहीं। अगर आप शेयर बेचना चाहते हैं, ठीक है, जितने बेचोगे मैं उतने खरीदूंगा। बॉस यू, मैली आपको कमतर नहीं आंक रहा, हम बेचने को तैयार हैं। पर क्या आपके पास इतना पूंजी है? ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। आपके पास जो नकदी है 2 अरब भी नहीं है। बॉस यू, क्यों ना ऐसा करें, आप मेरी बेटी से शादी कर लो और मैं अपनी जमा पूंजी से शेयर खरीद लूंगा। कैसा रहेगा? अगर मैं ना कहूं? हाँ, तो आपको खुद देखना पड़ेगा कैसे यू कंपनी का नाम बदल जाता है। मेरे पास जो नकदी है वो सिर्फ 2 अरब क्यों बची है? मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग शायद मुझसे ज्यादा जानते होंगे। तुमने हमारी जांच की है। यह मजदूर की लाइफ में जो है, मुझे पता नहीं है। पहले मैंने अपने पिता के समान में तुम्हें छोड़ दिया था। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे छोटे शेयर मैं बाजार भाव पर वापस खरीद लूंगा और पुराने बकाए हम उसे खत्म कर देंगे। असल में एक और बात है, मिसेस जी ने 10 मिनट पहले माफीनामा जारी कर दिया है। अनुबंध सामान्य रूप से हस्ताक्षरित होगा, लेकिन इसका यहां मौजूद लोगों से कोई लेना देना नहीं रह गया है। आप सभी धीरे धीरे जा सकते हैं, मैं विदा नहीं करूंगा। बॉस यू, तुम कह रहे हो मिसेस जी तुम्हें इतना अच्छे से जानती है, कहीं वह तुम्हें रखना तो नहीं चाहती? शिया, अरे लिनक्यूई, तुम कह रहे हो यह मिसेस जी, कहीं जीजी तो नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मिस याओ तो सिर्फ 6 साल की है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
अरे अगर जीजी मेरी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। उस बदमाश लड़के से तो कहीं ज्यादा अच्छी है। तब तो मिस्टर जियाओ तुमसे जान की बाजी लगा देता। छोड़ो भी। अंकल तुम मुझे ऐसे मत देखो, थोड़ा डर लग रहा है। अंकल आज की बात के लिए मैं माफी मांगता हूँ, मैं बस जल्दबाजी में कर बैठा। हाँ जीजी, क्या तुम मुझे एक बार डैडी बुला सकती हो? हम क्या उसे जीजी की असली पहचान पता चल गई? ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे यू यान के, तुम बहुत आगे बढ़ गए। मेरी तो बस यही एक प्यारी बेटी है। ऐसा को तुम्हारे साथ बदलूंगा। डैडी। अधिक से अधिक बचपन की सगाई तय कर दें, यह भी ठीक है। ये आदमी पागल है क्या? उसे पता नहीं है। ओह, उसे सच में नहीं पता। बच्चा अभी बहुत छोटा है, छोड़ो भी। वो तुम्हें गोद लेने वाला पिता मान सकती है। यह भी ठीक है। अरे जियाओई, हम छोड़ो भी, खाना खा लो। अरे बेटा, ज्यादा खाओ, खाओ खाओ। मम्मी मैं और हिजी दोनों तुम्हारे असली बच्चे है ना? बेवकूफ बच्चे, बिल्कुल। लेकिन मैं झीझी जितना अच्छा क्यों नहीं हूँ? मम्मी क्या तुम भी जियाओ से नफरत करोगी? बेवकूफ बच्चे, कोई तुम्हें नापसंद नहीं करेगा। हर बच्चा इस दुनिया में अनोखा होता है। मुझे यकीन है हमारा XIOE भी एक दिन बहुत काबिल बनेगा, है ना? उदास मत हो। वायु यांकिंग, तुम बाहर निकल जाओ। क्या हुआ? बाहर निकाल दिया गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बीवी को मेरी फिक्र थी। इसलिए नहीं, तुमने 3 दिन में 7 बार कटोरे तोड़े। मम्मी ने तुम्हें नापसंद किया, इसलिए बाहर फेंक दिया। अरे वायु सी, कल मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। एक किंडरगार्टन डिप्लोमा कितनी अच्छी बात है। क्या हुआ है? बॉस, वायु वेनियाओं को छोड़ दिया गया है। क्या सबूत पुलिस को नहीं दिए गए थे? हाँ, सबूत दिया है। ये तो नहीं कर सकता। वेनिया ने बात कही, लास्ट शुरू करी। कहा तुमने धोखा दिया और तुम्हारी पत्नी तीसरी औरत है। अब नेटिजन ने तुम्हारी पत्नी की जानकारी सब लीक कर दी है। हमारे कंपनी के शेयर भी गिर रहे हैं। तुम दोनों को क्या हुआ है? इतने गुप्त क्यों हो? वेनियाओं को छोड़ दिया गया है। यही को संभालो, उसे फोन न देखने देना। हम उसके पास चलते हैं। हाँ, डैडी यह तुम्हारे काम आएगा। हाँ, क्या हुआ है? ओ, वायु यांकिंग ने कहा उनके ऑफिस का काम है, वे खाने के लिए नहीं आएंगे। कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कौन है? यानकिंग, तुम? वेनियाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती सच को झूठ बना देने में? यानकिंग, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे समझाने दो। समझाना क्या? कि मैंने धोखा दिया और मेरी पत्नी तुम्हारी ज़बान में एक घृणित औरत बन गई, या यह समझाना कि मेरा बेटा एक पीड़ित से तुम्हारी नजर में एक नालायक कैसे बन गया? नहीं यानकिंग, सच में मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मैंने किया होता तो वे मुझे कैसे छोड़ देते, है ना? वेनियाओ, तुमने किया या नहीं, तुम्हारे दिल में पता है। यानकिंग, ये सब मैंने नहीं किया। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? क्या XIOE ने तुमसे कुछ कहा था? बस करो वेनियाओ, तुम मुझे मूर्ख समझती हो। अभी स्पष्टीकरण दो, वरना मैं तुमसे खुलकर बात करने से नहीं हिचकूंगा। नहीं यानकिंग, मुझे ऑनलाइन हैरास किया जाएगा। मैं जानता हूं मैंने गलती की है, फिर भी मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है ऑनलाइन हैरासमेंट डरना था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वायु यांकिंग, क्या तुम मुझे इतना दबाव डालने पर मजबूर कर रही हो? स्पष्ट है मैं ही तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। स्पष्ट है हम ही हैं। एकदम सही जोड़ी यानकिंग। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख पाती? वेनियाओ, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता था, पहले नहीं था और आगे भी नहीं होगा। ठीक है, तुम मुझे इतना दबाव डालने पर मजबूर कर रही हो। अगर ऐसा है तो चलो हम साथ में नरक चलते हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सबसे खतरनाक किलर हो? मेरे लिए एक काम करो, सभी मीडिया को सूचित करो, 1 घंटे में वायु समूह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। बॉस वायु, सुना है आप और वेन साहिबा अभी भी शादी का समझौता है, तो आपकी पत्नी क्या वाकई बीच में आने वाली तीसरी औरत है? नहीं, मेरा और वेनियाओ का शादी का समझौता 6 साल पहले ही खत्म हो चुका था। फिर आप कैसे समझाएंगे? उस समय वन साहिबा आपके बेटे को लेकर विदेश इलाज के लिए गई थी। 6 साल पहले मैंने अपने प्रिय को खो दिया था और बीमार पड़ गया था, और उस समय वेनियाओ ने खुद पेशकश की थी।
XIOE को विदेश आराम करने के लिए ले जाने की, लेकिन विदेश में उसने मेरे बेटे का अपहरण करवा दिया। अगर वैन साहिबा ने आपके बेटे का अपहरण किया था तो उसे बिना सजा के कैसे छोड़ दिया गया? क्योंकि उस समय सबूत पर्याप्त नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास गवाह है। बॉस वायु, हमें अभी तक गवाह नहीं मिला है। चिंता मत करो, अभी मिलेगा। तैयार हो? हाँ, वेनियाओ, तुम कैसे? बहुत दिनों बाद मिले हो XIOE है। तुम लोग क्या कर रहे हो? वेनियाओ, कैसे? छोड़ दो। सभी को ले जाओ। छोड़ दो। आपका मतलब है ये वेनियाओं के लिए तुम्हारी साजिश थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला वेनियाओ निश्चित रूप से ऐसा करेगी? यह जीजी है, आज उसने मुझे यह दिया। यह एक वायरटैप है। जब मैं वेन याओ के पास गया तो मैंने उसके कमरे में छुपा दिया और फिर उसकी योजना सुन ली। लेकिन वेन याओ, तुम फिर क्या करने वाली हो? यांकिंग, शाओ ये है मेरे हाथ में है। वेन याओ, तुम उसे हाथ मत लगाना। अगर तुम चाहती हो कि वह जीवित रहे तो पश्चिमी उपनगर के अधूरे मकान में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब मुझे अपनी पत्नी के शानदार अभिनय को देखने जाना चाहिए। शाओ ये है। बताओ, अगर मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं, क्या यांकिंग फिर भी तुमसे प्यार करेगा? वेनियाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? अपहरण गैर कानूनी है, क्या तुम्हें पता नहीं? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। शाओ ये है। पहले यांकिंग सिर्फ मुझसे प्यार करता था। तुमने आते ही मेरा सब कुछ छीन लिया। क्यों? पहले जियांग ये थी, अब तुम हो। यांकिंग सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वह मेरे साथ अच्छा था, सब तुम्हारी वजह से। वेनियाओ, यह सब तुम्हारी कल्पना है। यू यांकिंग, वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। चुप रहो, यांकिंग मुझसे प्यार करता है। नहीं तो वह जियांग ये है उस कमीनी को। मैं पता तुम पता नहीं लगा। वेनियाओ, अगर शुरू में तुमने जियांग ये की पहचान नहीं लगाई होती तो क्या तुम्हें लगता है यू यांकिंग तुम्हारी तरफ देखता भी? और शाओ ये उस औरत का जंगली बच्चा विदेश में, मुझे दया नहीं दिखानी चाहिए थी, उसे छोड़ देना चाहिए था। शाओ ये का अपहरण निश्चित रूप से तुमने किया था। हाँ मैंने किया, लेकिन जब तक मैं मरते दम तक नहीं मानती, बिना सबूत के। क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? वेनियाओ, यह खेल तुम 6 साल से खेल रही हो, तुम्हें नहीं अखरता तो मुझे अखरता है। तुम्हारा मतलब क्या है? शाओ ये है, तुमने रस्सी कैसे खोली? वेनियाओ, चाल को चाल से काटना सुना है। ये तुम्हें क्या लगता है इन 2 चाकुओं में से कौन सा आत्मरक्षा के लिए बेहतर है? क्या तुम बीमार हो? दिमाग भी खराब हो गया है क्या? क्या तुम वेनियाओ को अंधा समझती हो? मम्मी, यह लो। वेनियाओ, अब तुम्हारे साथ पूरा हिसाब करने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें बहुत देर तक सहा है वेनियाओ। अपहरण, झूठे आरोप, फंसाना, दवा देना, इनके अलावा तुम और क्या कर सकती हो? तुम शाओ यह नहीं हो, तुम असल में हो कौन? मैं बिल्कुल जियांग ये हूँ। क्या हुआ? इतनी जल्दी मुझे भूल गए? यह असंभव है, जियांग यह मर चुकी है। यह यांकिंग, बचाओ। तुम चुप रहो, शाओ जी कहा है। मैं जिंदा हूं। मैं कह रहा हूं, तुम लड़के मुझे थका दिया। शाओ जी, मैंने साफ तौर पर उन्हें कहा था कि तुम्हें मार दिया जाए। क्या वह बीमारी से मरने वाला नहीं था? वह कैसे भाग सकता था? तुम्हारी ये खबर कितनी पुरानी है? मेरी बीमारी तो बहुत पहले ठीक हो चुकी है। यांकिंग, यह औरत, वह हमेशा से तुम्हें धोखा देती रही है। वह तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रही है। अरे, वह जियांग ये ही है। मुझे पहले से पता था, और मुझे यह भी पता है कि आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। क्या हुआ? तुम अहम मौके पर कमजोर न पड़ो। तुम्हें यकीन है? क्या तुम सच में यह पर भरोसा करते हो, चाहे वो तुमसे कुछ छुपा रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? सच कहो तो असल में जियांग यह मरी नहीं है। अपहरण, हत्यारे किराए पर लेना, हत्या। वेनियाओ, तुम्हारे लिए यह दिन बहुत ही जजमेंट वाला होने वाला है। यांकिंग, तुमने पुलिस को बुला लिया? क्या तुमने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामा देखे हैं? मुसीबत में हमेशा मदद लेनी चाहिए। मैं भूल गया कि तुम कानून से अनजान हो। यू यांकिंग, तो तुम्हें पता था कि मैं जियांग ये हूँ? मैं तुम्हें एक और सावधान। यांकिंग,
यह क्या तुम्हें पता है 6 साल पहले जब तुम्हारी मौत की घोषणा हुई थी मेरा दिल भी मर गया था। मुझे बहुत पछतावा हुआ। बाद में शाओची ने मुझे बताया कि तुम मरी नहीं हो। मैं तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं जानता हूं कि मुझ में तुम्हारी माफी मांगने का कोई हक नहीं है। बस करो, एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। शाओची, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है कि अरे बस करो, मैं तुम्हारी बातें सुनकर थक गया हूँ। तुम कैसे इधर उधर नाटक कर रहे हो? पिछली बार वो चाकू तुम्हारे ऊपर नहीं लगा था। नहीं हो सकता। वाह यू यांकिंग, मुझे वो चाकू फेंकना नहीं चाहिए था। उस चाकू को तुम्हारे ऊपर लगने देना चाहिए था। मुझे छोड़ दो। अरे बस करो, तुम्हारे पास कोई दर्शक नहीं है, यहाँ नाटक मत करो। मैं सिर्फ माहौल को हल्का करने की सोच रहा था। अरे यही, अगर मैं भविष्य में सच में दिवालिया हो गया तो क्या मैं एक्टिंग में नहीं जा सकता? मुझे लगता है तुम एक सर्कल जैसे हो। अरे रुको, मेरा इंतजार करो। बेबीज, मम्मी तुम ठीक हो? हाँ बेबीज, मैं ठीक हूँ। अरे यह फीका पड़ गया। आखिरकार फीका ही रहा। कोई मेरी परवाह नहीं करता। अरे ये तो अफसोस वाला भाई है। तुमने अपना दुख भरा नाटक खत्म कर लिया। अब प्यार पाने का नाटक शुरू होगा। ओ यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मैं कहता हूं एक्सायोची तुम बोलो मत। कोई तुम्हें गुंगा नहीं समझता। तुम मुझे एक अकेले कुत्ते से शादी का सरप्राइज चाहते हो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग गधे ने लात मार दी है। अगर मेरे पास कोई और होता तो मैं तुमसे नहीं पूछता। मैं तुम्हें नहीं कहता यही के साथ 6 साल रहने के बाद तुम्हें उसकी पसंद नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो तुम्हें मौका मिलता। इन 6 सालों में आधा समय मैं उसकी याददाश्त वापस लाने में लगा दिया। बाकी आधा समय मैं बिस्तर पर पड़ा था। मेरी जान जा रही थी और तुम पसंद की बात कर रहे हो। अरे क्या हुआ दोनों डैडी? क्या कंपनी दिवालिया हो गई? जी तुम नीचे क्यों आए हो? तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें भागना नहीं चाहिए। वापस जाकर आराम करो। अरे डैडी, मेरी सर्जरी 2 महीने पहले हुई थी। अगर हिलना डुलना बंद कर दूं तो शरीर पर बाल उगाएंगे। चलो जीजी से पूछते हैं। वैसे भी दोनों लड़कियां हैं, उनकी पसंद एक जैसी होगी। बिजली चली गई। कौन है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुमने इतना रंगीन क्यों बनाया? बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और मैंने जीजी को भी भेज दिया। लेकिन तुमने सीधे मुझे कोहनी मार दी। तुम्हें क्षति देंगी। तुम चाहते हो मैं कैसे क्षतिपूर्ति दूं? मुझसे शादी कर लो। यही है। मुझे पता है मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। गिनती करो तो मैं तुम पर 2 शादियों का कर्जदार हूं। ये है, इस बार मैं फिर से चुकना नहीं चाहता। अरे, तुम अचानक इतने भावुक क्यों हो रहे हो? ऐसा मत करो। यह इससे फर्क नहीं पड़ता। असल में मैं तैयार था अकेले बुढ़ापा बिताने के लिए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुमसे फिर मुलाकात होगी, जिससे मेरा दिल फिर से धड़क उठा। ये है, मुझसे शादी कर लो। हाँ, माफ करना, लेकिन मुझे लगता है यह सब इतना घटिया है कि कोई स्क्रिप्ट राइटर भी ऐसा प्लॉट नहीं लिख सकता। सुनो, जियांग ये है, क्या तुम्हें रोमांस से एलर्जी है? क्या? तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यू यांकिंग, तुम मुझे आगे से छोटी ये ही बुलाना। जियांग ये है मत कहना। पुरानी जियांग ये है खत्म हो चुकी है और मैं बहुत डरती हूँ कि कहीं फिर कोई ली याओ, वांग याओ। ना आ जाए। मुझे डर है कि हम फिर वही गलती दोहराएंगे। मुझे और भी डर है।
नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बार खो चुका हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि यह मौका कितना कीमती है। ये है, मुझसे शादी कर लो। मुझे लगता है हमें फिर से सोचना चाहिए, फिर तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। डैडी, मैं तुम पर नजर रखूंगी। डैडी, अगर तुम किसी औरत से फ्लर्ट करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अगर तुम फिर बेवकूफ बने तो मैं ये और बच्चों को लेकर दूर चली जाऊंगी। मुमकिन नहीं। मैं पूरी तरह भरोसेमंद हूं, कसम खाता हूं। कसम नहीं, लिख कर दो। हाँ, चलो चलो चलो, जल्दी यहाँ बैठो, जल्दी से लिखो। कैसे लिखूं, मिसेस जी?